शून्यता। मुझे लगता है कि आप उस जगह के बारे में जानते होंगे क्योंकि आप एक दानव हैं। मेरा सुझाव है कि आप उस जगह में कभी रुचि न लें क्योंकि पेंडेमोनियम के देवता भी उस जगह को पसंद नहीं करते। मैं कभी वहां नहीं गई, लेकिन जिन देवताओं ने वहां जाने की कोशिश की वे पागल हो गए और विकृत देवता बन गए। संरक्षण की देवी बास्टेट ने कहा। विकृत देवता, देव ने हैरानी से कहा। विकृत देवता वे देवता हैं जिन्होंने अपनी दिव्यता को ऐसी चीज में बदल दिया है जो उनके अनुयायियों को भ्रष्ट कर देगी। उनकी सभी नकारात्मक भावनाएं उनके अनुयायियों में स्थानांतरित हो जाएंगी और उन्हें क्रूर जानवरों से कम नहीं बना देंगी। क्या आप आश्चर्य करते हैं कि अंधकार के देवताओं के कुछ अनुयायी विकृत राक्षस बन जाते हैं जबकि कुछ अपना मानवीय रूप बनाए रखते हैं? रक्षा की देवी बास्टेट ने कहा। क्या आपका मतलब यह है कि अंधकार के देवता इन तथाकथित विकृत देवताओं से अलग हैं? देव ने पूछा। उस समय अंधकार में देवता शब्द का प्रयोग उन देवताओं के लिए किया जाता था जो पेंडेमोनियम ब्रह्मांड के अंधकार से परे से आए थे। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि अधिकांश अंधकार में देवता विकृत देवता हैं। कुछ अंधकार में देवता इतने दुर्भाग्यशाली थे कि ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करते समय उन्हें शून्य को पार करना पड़ा। शून्य एक प्रकार का केंद्र बिंदु है जो बीच का स्थान है। यह विभिन्न स्थानों के बीच का एक ऐसा स्थान है जो अन्य ब्रह्मांडों तक पहुंचने का एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन यहां से गुजरना खतरनाक है। ये वह स्थान नहीं है जहां देवता भी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। जो लोग दुर्भाग्यवश यात्रा में बच गए वे स्वयं के और अपने प्रतिनिधित्व के विकृत रूप बन गए। सुरक्षा की देवी बास्टेट ने यह कहा, जिसे सुनकर देव का मुंह खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शून्य वास्तव में इतना खतरनाक है, लेकिन वहां के निवासियों ने उसका स्वागत किया। अगर दुनिया को पता चल जाए कि वहां राक्षसों का स्वागत किया जाता है तो क्या देवताओं का उनके प्रति नजरिया बदल जाएगा? क्या राक्षसों को परम बुराई माना जाएगा क्योंकि कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति शून्य से हुई है? सोचो तो सही, डेमोस के अस्मोडियन पूर्वज भी काफी अजीब थे। वे काफी एकाकी और अकेले रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया। अजीब, मुझे उनका नाम या चेहरा याद क्यों नहीं आ रहा? सुरक्षा की देवी बास्टेट ने कहा, जिससे देव थोड़ा घबरा गया, लेकिन सिरियस ने अचानक उसे आगाह किया कि कोई और भी है। गुरुजी, हमारे साथ कुछ लोग हैं, सिरियस ने कहा। देव और देवी बास्टेट न तो उड़ रहे थे और न ही कानलाउन पर सवार थे। वे वास्तव में रेगिस्तान की ठंडी रात में रेत पर चल रहे थे। देव उड़ना चाहता था, लेकिन देवी बास्टेट पश्चिमी महाद्वीप के नज़ारों का आनंद लेना चाहती थी, क्योंकि वह स्वयं अपने अनुयायियों के अनुभवों को महसूस करना चाहती थी। ऐसा लगता है कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, देवी बास्टेट। कृपया मुझसे ज्यादा दूर मत जाए, देव ने कहा, और वह लोगों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार की स्थिति में किसी भी प्रकार का जादू करने के लिए तैयार था। देव इस समय पॉलीमॉर्फ का इस्तेमाल करके पश्चिमी महाद्वीप में रहने वाले एक इंसान जैसा रूप धारण कर रहा है। वह अपने सामान्य रूप में नहीं दिखना चाहता था क्योंकि वह बहुत ध्यान खींचने वाला होता। परिवेश में घुलमिल जाना बेहतर था, क्योंकि देवी बास्टेट भी अपनी अपार सुंदरता को छिपाने के लिए घूंघट ओढ़े रहती हैं। हम जानते हैं कि तुम वहां हो, सामने आओ, देव ने शांत और संयमित लहजे में कहा। जब देव ने कहा कि उसे पहले से ही पता था कि वे खतरे में हैं, तभी अचानक लोगों का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ और उन्हें घेर लिया। वे सभी लिबादे पहने हुए थे और उनके चेहरे ढके हुए थे, साथ ही उनके हाथों में तलवारें या खंजर थे। वे निश्चित रूप से मित्रवत समूह नहीं थे, जिसका अर्थ है कि देव को पहले से ही लड़ाई की आशंका थी। रेत के बच्चों, शांत हो जाओ क्योंकि यह ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे तुम जीत पाओगे, संरक्षण की देवी बास्टेट ने कहा, जिससे देव घबरा गया क्योंकि इससे उनके आसपास के लोग क्रोधित हो सकते थे। देव को लगा था कि कोई आक्रामक प्रतिक्रिया होगी, लेकिन नकाबपोश लोग वास्तव में आपस में ही बातें कर रहे थे। घूंघट वाली महिला के बोलते ही अचानक उन लोगों के भीतर कुछ हलचल सी मच गई। ऐसा लगा जैसे किसी विशेष शक्ति ने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की हो, जिससे उनमें से कुछ की आंखों में आंसू आ गए। वे क्यों रो रहे हैं? देव ने अचानक जोर से कहा, क्योंकि उसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में विश्वासियों की सामान्य प्रतिक्रिया होनी चाहिए, चैंपियन इक्विनॉक्स। वास्तव में जो लोग विश्वास नहीं करते लेकिन सुरक्षा चाहते हैं, वे भी मेरे या किसी अन्य रक्षक देवता के प्रति थोड़ा आभारी महसूस करेंगे। मुझसे मिलने पर आपकी कोई प्रतिक्रिया न होना सबसे अजीब प्रतिक्रिया है, इसलिए मुझे आपके बारे में जिज्ञासा हुई। तुम्हारे क्षेत्र के कुछ निवासी भी मुझे देखकर मेरे सामने रोने लगे। कुछ ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं आभारी हूं क्योंकि इससे मेरी कुछ शक्तियां वापस आ गईं।
रक्षा की देवी बास्टेट ने रोते हुए लोगों के दिलों को शांत करते हुए कहा। इस समय देव देवताओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था क्योंकि वह पहले ही सर्वोच्च देवताओं से मिल चुका था। जुड़वा देवताओं से मिलने और उसके शरीर में मौजूद उन अनूठी ऊर्जाओं से उसकी आत्मा पहले ही परिपक्व हो चुकी थी, जो देवताओं के पास भी नहीं होती। यदि देव का वर्णन करने के लिए अजीब शब्द का प्रयोग किया जाए तो यह उसके लिए एकदम सही वर्णन है। वे रो क्यों रहे हैं? क्या गुंडे तुम्हारी पूजा करते हैं? देव ने पूछा। हमें गुंडे कहना, तुम यहाँ के नहीं होगे। हम रेत के रक्षक हैं। हम रेगिस्तान में बेसहारा लोगों की सुरक्षा और मदद करते हैं। एक कर्कश महिला की आवाज सुनाई दी। बोलने वाला व्यक्ति तथाकथित सैंड गार्डियंस का नेता प्रतीत होता है। देव उनके बारे में नहीं जानता क्योंकि वह पश्चिमी महाद्वीप से उतना परिचित नहीं है। उसे जो पता चला है वह ये है कि वास्तव में उनके समूह में एक खिलाड़ी है जो उनसे जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि उस खिलाड़ी ने यह भी देखा कि देव भी एक खिलाड़ी है, लेकिन वह देव की स्थिति नहीं देख पाया। अगर उस खिलाड़ी को प्रश्नचिन्हों की जगह देव की स्थिति दिख जाती तो वह सदमे से बेहोश हो जाता। उनसे पहले आए समूह ने खुद को रेत के रक्षक कहा। ऐसा लगता है कि वे कुछ हद तक उन लोगों के समान हैं जो रात में कठोर रेगिस्तानी रेत पर यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं। वे ऐसे लोग भी हैं जो रास्ता भटक जाने पर यात्रियों को पास के कस्बे तक पहुंचने में मदद करते हैं। बेशक ये सेवाएं मुफ्त नहीं हैं। हमें भी खाना चाहिए, इसीलिए हम शुल्क लेते हैं। चिंता मत करो, हमें उतना ही मिलेगा जितना तुम दे सकते हो। लगभग 10 सोने के सिक्के। रेत के रक्षकों की नेता शारा ने देव की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। देव सोचने लगा कि उन्हें कितना पैसा दिया जाए, क्योंकि शायद वे इसे आवागमन शुल्क कहते हों। प्राचीन काल में डकैती आम बात थी और जब लोग अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं उगा पाते थे तो वे शुल्क वसूलने के लिए पहाड़ों या सड़कों को अवरुद्ध कर देते थे। व्यापारी अपने माल को नष्ट या चोरी होने से बचाने के लिए इन तथाकथित डाकुओं को थोड़ा सा शुल्क देकर सुरक्षित रास्ता पाना पसंद करते थे। फीस की चिंता मत करो चैंपियन इक्विनॉक्स। ऐसा लग सकता है कि वे 10 सोने के सिक्के मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें जो भी राशि दी जाएगी वे उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। वास्तव में ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने लोगों की मदद करने और कठोर रेगिस्तानी रातों में उनकी रक्षा करने के उनके नेक इरादे के कारण सहर्ष अपना आशीर्वाद दिया था। सुरक्षा की देवी बास्टेट ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा, क्योंकि इन लोगों में दैवीयता का एक छोटा सा अंश मौजूद था। रक्षा की देवी बास्टेट ने उन्हें बताया कि वे वास्तव में अच्छे लोग हैं जो नेक इरादे से मदद करते हैं। कभी कभी तो वे कोई शुल्क भी नहीं लेते अगर मदद पाने वाला व्यक्ति कुछ मिलने पर अपना गुजारा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि लोगों के ये बिखरे हुए समूह वास्तव में अनाथ हैं जिन्होंने एक दूसरे को परिवार की तरह माना और अच्छे इंसान बनने की चाहत में एक साथ मिलकर एक समूह बनाया। सैंड गार्डियंस के अधिकांश सदस्य वास्तव में अनाथ हैं जिन्हें उनके स्थान पर आक्रमण या विनाश होने पर खुद का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया गया था। मध्य महाद्वीप के विपरीत, जहां राज्य स्थापित हैं और लोगों को युद्ध में जाने के लिए औचित्य की आवश्यकता होती है, पश्चिमी महाद्वीप उसी विचारधारा का पालन नहीं करता है। पश्चिमी महाद्वीप में अपनी अनूठी स्थलाकृति के कारण कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर नखलिस्तानों पर शत्रुतापूर्ण कब्जा होता रहता है। नतीजतन कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर उन्हें ही सबसे पहले भेजा जाता है। यदि वे इन बदमाशों के हाथों पकड़े जाते हैं तो उन्हें गुलाम के रूप में बेचा जा सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें खिलौनों की तरह यातना देकर मार डाला जाता है। पश्चिमी महाद्वीप में राज्य तो हैं, लेकिन वे सहायता देने की बजाय अपने और अपनी प्रजाता की सीमित रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि पश्चिमी महाद्वीप में देवताओं के कई मंदिर अनाथ बच्चों से भरे हुए हैं। यहाँ के पुजारी या सहायक आमतौर पर वे होते हैं जिन्हें किसी अन्य पुजारी द्वारा गोद ले लिया गया होता है। यही कारण है कि कुछ देवता स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उन्हें अधिक आस्था प्राप्त होती है। यदि आप हमें देवी बास्टेट के मंदिर तक सुरक्षित रूप से पहुंचा सकते हैं तो मैं ये राशि दोगुनी कर दूंगा। देव ने उन्हें 50 सोने के सिक्के देते हुए कहा। जब समूह को 50 सोने के सिक्के भुगतान के रूप में मिले तो शारा अपने हाथों को हिलाए बिना नहीं रह सकी। उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी मात्रा में सोना कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें आमतौर पर एक चांदी का सिक्का या अगर किस्मत अच्छी हो तो एक सोने का सिक्का ही मिलता था। अगर ऐसा लगता कि देने वाले के पास बस इतना ही है तो वे पैसे लौटा देते, लेकिन देव और उसके बगल में घूंघट वाली लड़की बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रहे थे। दरअसल वे बिल्कुल ठीक ठाक दिखते हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको देवी बास्टेट के मंदिर में क्यों जाना है?
शारा ने पैसे जेब में रखते हुए पूछा। मेरी मालकिन मंदिर जाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें सपने में एक बिल्ली दिखाई दी जो उनकी आंखों में देख रही थी। फिर वह बिल्ली मंदिर में बदल गई जिससे उनकी नींद खुल गई। वह देवी बास्टेट के मंदिर से अपने सपने का अर्थ जानना चाहती हैं। देव ने देवी बास्टेट के सेवक की तरह अभिनय करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आप सही लोगों से मिले हैं। शायद ऐसा न लगे, लेकिन जब भी हम उस इलाके से गुजरते हैं तो अक्सर उस मंदिर में प्रार्थना करते हैं। वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वे जरूरतमंदों को अस्थायी आश्रय प्रदान करते हैं। शारा ने देव और देवी बास्टेट को अपने पीछे आने के लिए कहते हुए यह बात कही। उन्हें उदारतापूर्वक दान देने के लिए शाबाश, लेकिन अचानक से आपका स्वामी बनना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, संरक्षण की देवी बास्टेट ने कहा। कुछ और कहने से बेहतर यही होगा कि हम यही कहें। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से भाग रहे हैं जो हमें मार डालेगा, लेकिन हमारा मौजूदा पहनावा इस बात से मेल नहीं खाता। और वैसे भी आपका क्या मतलब है कि यह एक बड़ी रकम है? मैं तो एक ही बार में इतनी रकम कमा सकता हूं, देव ने कहा। ये वाकई बहुत उदारतापूर्ण है क्योंकि भले ही वे देखने में ऐसे न लगे, लेकिन ये लोग कुछ अनाथों को भी आश्रय दे रहे हैं। वे इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें पसंद करता हूं, भले ही मेरे प्रति उनकी निष्ठा केवल सती हो। आप देखते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, उनकी देवताओं के प्रति केवल दो ही प्रतिक्रियाएं होती हैं। या तो वे आप पर विश्वास नहीं करना चाहते, या वे पूरी तरह से आप पर निर्भर हो जाते हैं। वे पहले विकल्प की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वयं के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए होती हैं जिनकी वे रक्षा कर रहे हैं। रक्षा की देवी बास्टेट ने कहा, अगर आपको वे इतने पसंद हैं तो आप अपने पुजारियों को उन्हें भर्ती करने के लिए क्यों नहीं कहते? देव ने पूछा। मैंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे दूसरों की मदद करने में बाधा आएगी क्योंकि उनके पास अन्य कर्तव्य भी होंगे, संरक्षण की देवी बास्टेट ने उत्तर दिया। मैं उनकी बात समझता हूं, क्योंकि उन्हें मंदिर के कार्यों और अपने शौक के लिए समय बांटना पड़ेगा। यही एक कारण है कि मैंने उन्हें इतनी राशि दी और उसे दोगुना करने को कहा। मैंने उनकी आत्मा को देखा और वह शुद्ध थी, उसमें कोई दाग नहीं था। इतने कष्ट झेल चुके लोगों के लिए यह बहुत दुर्लभ है, देव ने आगे कहा, जिससे देवी बास्टेट चौंक गई। देवी बास्टेट ये देखकर हैरान रह जाती है कि देव लोगों की आत्माओं का रंग देख सकता है। देवताओं में भी केवल शेष दो आदिम देवता ही ऐसा कर सकते थे। एक नश्वर प्राणी को यह महान वरदान देना ये दर्शाता है कि दोनों देवता वास्तव में देव को बहुत प्रिय मानते हैं। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि देव के पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली क्षमता हो सकती है। आमतौर पर ऐसे लोग जो जन्म से ही ऐसी दृष्टि रखते हैं, तनाव के कारण अंधे हो जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण महान ज्योतिषी है जो अतीत और भविष्य में देख सकता था। जिस गति से वे यात्रा कर रहे हैं, उस हिसाब से देवी बास्टेट के मंदिर तक पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगेंगे। रास्ते में रेत के रक्षकों को ये बात कुछ अजीब लगी कि उनके साथ चल रहे दोनों लोग चुप हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि वे दोनों वास्तव में टेलीपैथी के माध्यम से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बातचीत ज्यादातर देवी देवताओं और इसी तरह की चीजों के बारे में है। माफ करना, लेकिन क्या तुम दोनों आम तौर पर इतने शांत रहते हो? शारा ने पूछा, क्योंकि वह कम से कम अभी के माहौल की तुलना में थोड़ा हल्का माहौल बनाना चाहती थी। मुझे इसके लिए खेद है। मेरी मालकिन ज्यादा बोलती नहीं है क्योंकि वह शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती हैं। आप कह सकते हैं कि उन्हें नीचे आए कई साल हो गए हैं। कुछ लोग तो इसे एक सहस्राब्दी भी कहेंगे, इसीलिए जब वह नीचे आई तो लोग चौंक गए, देव ने कहा। उसके शब्दों से स्पष्ट संकेत मिलता था कि देवी बास्टेट इस लोक से कहीं ऊंचे लोक से आए हैं, लेकिन रेत के रक्षक उन्हें केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझते हैं जो शायद ही कभी बाहर जाती हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन आपको और अधिक खोजबीन करनी चाहिए क्योंकि दुनिया विशाल है और अद्भुत चीजों से भरी हुई है। खतरे तो हो सकते हैं, लेकिन मुसीबत में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो मदद करेंगे। शारा ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह बात कही। ओह, कृपया मेरी मालकिन को कोई भ्रम न होने दें। देवी बास्टेट के मंदिर पहुंचते ही वह अपने घर वापस जाने लगेंगी। देव ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए कहा, जो मुस्कान नहीं थी। उसने यह बात देवी बास्टेट की ओर देखते हुए विशेष रूप से कही ताकि वह कोई गलत विचार न रख ले। पेन के दृष्टिकोण से देवताओं का अवतरण करना सिरदर्द है। रेगिस्तान में रात का समय हो और कड़ाके की ठंड हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरे टल गए हैं।
रेगिस्तान के ऐसे राक्षस जो सुबह दिखाई नहीं देते, वे इस समय प्रकट होने की अधिक संभावना रखते हैं। कहा जाता है कि रात में खतरा अधिक होता है क्योंकि आप अपने सामने आने वाले खतरों को देख नहीं पाते। समूह अपनी मंजिल से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है, इसलिए अब तक उन्हें जानवरों का सामना करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि देव की परछाई में छिपा सिरियस समय समय पर अपनी आभा छोड़ रहा है ताकि दूसरे जानवरों को डरा सके। घुड़सवारों को हराने के बाद देव के सोल बाउंड्स का स्तर काफी बढ़ गया है, इसलिए वे इस समय बहुत शक्तिशाली हैं। सहज प्रवृत्ति से प्रेरित जानवर तुरंत उनकी ओर आने से बचते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। धंसी हुई रेत वाले इलाकों में पहुंचने पर हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और राक्षस प्रकट होने लगे। 3 राक्षस जो बड़े बिच्छुओं जैसे दिखते हैं अचानक उनके सामने आ गए और ऐसा लगता है कि वे भी भूखे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राक्षस का नाम बख्तरबंद ड्यून बिच्छू। प्रजाति कवचधारी बिच्छू। श्रेणी दुर्लभ। स्तर 190। HP 100%। सांसद 100%। विवरण: ये कवचधारी बिच्छू की प्रजाति है जो कठोर रेगिस्तानी वातावरण में अत्यंत कुशलता से अनुकूलित हो चुकी है। कठोर रेगिस्तानी वातावरण में रहने के कारण इनकी पूंछ से अत्यंत घातक विष निकलता है जो अधिक मात्रा में शरीर में जाने पर जानलेवा हो सकता है। इनका कठोर बाह्य कवच इन्हें छुरा घोंपने से होने वाले हमलों से भी बचाता है। उनके बाह्य कवच को ढकने वाले कांटे भी लकवाग्रस्त करने वाले जहर से युक्त होते हैं जो उनके स्पर्श मात्र से ही किसी को भी निष्क्रिय कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक राक्षस। सब लोग अपनी अपनी संरचना में आ जाओ। शारा चिल्लाई जब रेत के रक्षकों ने देव और देवी बास्टेट को घेर लिया। लड़ाई भयंकर होगी, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हमारी घेराबंदी से बाहर न निकले। अगर आपको उन बख्तरबंद बिच्छुओं ने काट लिया तो ये खतरनाक होगा। फिलहाल हमारे पास केवल एक ही व्यक्ति है जो विश्रण मंत्र का प्रयोग कर सकता है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति विष का शिकार हो। शारा ने स्थिति का ईमानदारी से आकलन करते हुए कहा। अगर ऐसा है तो आप बेझिझक राक्षसों पर हमला कर सकते हैं क्योंकि अगर आप में से किसी को जहर लग जाए तो मैं आप सभी को ठीक कर सकता हूं, देव ने कहा। क्या आप सचमुच एक पुजारी हैं, श्रीमान जोन? शारा ने पूछा जब देव ने वास्तव में देवी बास्टेट के लिए जोन और टेट के रूप में अपना परिचय दिया। मैं पुजारी नहीं हूं, लेकिन मैं सम्मान करता हूं। आखिरकार एक सेवक को अपने स्वामी के प्रति हमेशा लचीला होना चाहिए, देव ने सेना को बुलाते हुए कहा। इसके बाद देव ने बताया कि उसका सोलबाउंड स्टेटस संबंधी बीमारियों को ठीक कर सकता है। सैंड गार्डियंस के खिलाड़ी को यह बात अजीब नहीं लगी कि एक सफेद पक्षी ऐसा कर सकता है, क्योंकि इक्विनॉक्स द्वारा अपने सोलबाउंड का प्रदर्शन करने के बाद से इसकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई है। कई समनर्स के पास सफेद रंग के पक्षी साथी भी होते हैं जो डिटॉक्सिफाई या क्लींज जैसी सफेद जादुई शक्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चर्चों के प्रतीक पक्षी भी होते हैं, यही कारण है कि पवित्र पक्षी आमतौर पर सफेद रंग के होते हैं। लड़ाई बिना किसी बाधा के जारी रही क्योंकि सैंड गार्डियंस अब निश्चिंत हो सकते थे कि उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त है, हालांकि उन्हें अभी भी संदेह था कि क्या कोई पक्षी उन्हें शुद्ध कर सकता है। सेना लगभग विकसित होने के लिए तैयार है। इसके लिए मुझे बस एक और चीज चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पिंगी बैंक मेरे लिए वह चीज ढूंढने में कड़ी मेहनत कर रहा होगा, देव ने सोचा, क्योंकि सेना पहले ही विकास के लिए आवश्यक स्तर से आगे निकल चुकी थी। फिलहाल रेत से 3 बख्तरबंद बिच्छू निकले हैं। रेत रक्षक दल में 12 लोग हैं, इसलिए 4 लोग एक एक करके उनका सामना कर रहे हैं। रेत रक्षक दल का स्तर 170 से 180 के बीच है, जो बुरा नहीं है, और वे अपनी ताकत से बख्तरबंद बिच्छू को निश्चित रूप से हरा देंगे। यही कारण है कि देव ने अपनी ताकत दिखाने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय एक सहारा बन गया। हालांकि देव युद्ध के लिए बेताब है, लेकिन वह जानता है कि कई प्राणी उन पर नजर रखे हुए हैं। उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में कुछ महसूस हुआ, जिसका मतलब है कि उन पर नजर रखी जा रही है। पश्चिमी महाद्वीप पर पहुंचते ही उसने यह बात महसूस कर ली थी, लेकिन उन पर नजर रखने वाले कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। जब तक वे कोई कदम नहीं उठाते तब तक मैं भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। वे तो बस मेरे अपनी ताकत दिखाने का इंतजार कर रहे हैं, देव ने लड़ाई देखते हुए मन ही मन सोचा। रेत के रक्षक बख्तरबंद टीले के बिच्छुओं से निपटने में माहिर प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी चाल देखकर लगता है कि उन्होंने उनसे अनगिनत बार मुकाबला किया है। उनके बचाव और हमले का समय एकदम सटीक और सधा हुआ है।
रेत के रक्षक एक एकजुट इकाई की तरह चलते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते और भरोसा करते हैं। अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के पास एक कृपाण और एक ढाल होती है, जो मध्य महाद्वीप के आम योद्धाओं से भिन्न है। पश्चिमी महाद्वीप के योद्धा मध्य महाद्वीप के योद्धाओं की तुलना में अधिक फुर्ती से चलते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि वे रेगिस्तान में लड़ रहे हैं जहां पैर जमाना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने पैरों पर हल्का रहना चाहिए लेकिन अपने हमलों में भारी होना चाहिए। इमेज। जब बख्तरबंद ड्यून बिच्छू अपने पंजों से हमला करेगा तो अग्रिम पंक्ति के सैनिक अपनी तलवार से उसका बचाव करेंगे। जब बख्तरबंद ड्यून बिच्छू अपनी पूंछ से हमला करेगा तो अग्रिम पंक्ति के सैनिक अपनी ढालों से उसका प्रहार रोकेंगे। हमलों को सफलतापूर्वक रोकने के बाद समूह जादू का उपयोग करना शुरू कर देगा। पश्चिमी महाद्वीप के जादूगरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जादुई शक्तियां मध्य महाद्वीप के जादूगरों से भिन्न हैं, क्योंकि वे अलग प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। साथ ही पश्चिमी महाद्वीप के अधिकांश जादूगरों में वायु और पृथ्वी तत्व की शक्ति होती है। यदि कोई जल तत्व वाला जादूगर प्रकट होता है तो बड़े राज्य तुरंत उसकी खोज में जुट जाएंगे, क्योंकि यहाँ जल एक बहुमूल्य संसाधन है। आर्मर ड्यून स्कॉर्पियंस देव के लिए कोई मुश्किल प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन इसका कारण यह है कि वह कुछ हद तक जहर से अप्रभावित है और उसे आसानी से बेअसर कर देता है। उसके हमलों में भेदन क्षमता भी होती है, क्योंकि उसकी उपनौकरी स्क्राइब उसे जादू को भेदने की शक्ति देती है, जो दुर्लभ है। क्या आपको यकीन है कि आप उनकी मदद नहीं करेंगे? देवी बास्टेट ने देव से पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह युद्ध को ध्यान से देख रहा था। वे खुद ही इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए जादू क्यों नहीं किया? मुझे यकीन है कि आपने कहा था कि आप वास्तव में उनका पक्ष लेती हैं। देव ने उत्सुकता भरे लहजे में कहा, क्योंकि वह जानता था कि देवी बास्टेट कितनी कोमल हृदय की है। यह उनकी परीक्षा है और उन्होंने हमारी रक्षा करने का दायित्व स्वीकार किया है। उनके संकल्प पर सवाल उठाना या उन्हें और अधिक मजबूत बनाकर चुनौती देना मेरे लिए अनुचित होगा। बेशक मुझे पता है कि अगर वे किसी बड़े खतरे में पड़ते हैं तो आप हस्तक्षेप करेंगे। देवी बास्टेट ने यह बात कही क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि देव केवल थोड़ा उदासीन होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वह चौकस और संवेदनशील है। बख्तरबंद रेतीले बिच्छुओं के साथ लड़ाई कम से कम आधे घंटे तक चली, क्योंकि उनका बाहरी कवच बेहद मजबूत होता है। रेत के रक्षकों को उनके बाहरी कवच के उस खास हिस्से को ढूंढना पड़ा जहां वह नर्म होता है, ताकि वे उन्हें बुरी तरह घायल कर सकें। बाहरी कवच का वह नर्म हिस्सा निश्चित जगह पर नहीं होता, लेकिन आमतौर पर उनके पेट के निचले हिस्से में ही होता है। लगातार हमलों के कुछ प्रयासों के बाद एक बख्तरबंद ड्यून बिच्छू मारा गया और दूसरा भी जल्द ही उसके पीछे पीछे गिर गया। कुछ लोगों को बिच्छू ने डंक मारा, लेकिन देव के आदेशानुसार सेना ने तुरंत जहर को सोख लिया। वह बड़ी मात्रा में जहर रखना चाहता था ताकि अगर उन पर किसी दूसरे व्यक्ति या राक्षस द्वारा हमला किया जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये लड़ाई लगभग 35 मिनट में समाप्त हो गई, जो कि बुरा नहीं है, ये देखते हुए कि वे बख्तरबंद ड्यून स्कॉर्पियंस से कमजोर हैं। लड़ाई लंबी चलने का एक और कारण यह है कि सैंड गार्डियंस के उपकरण ठीक से रखरखाव नहीं किए गए थे। देव ने पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था, और यही कारण है कि उसने उन्हें उपकरणों की मरम्मत के लिए पर्याप्त धन भी दिया था। हमने उन्हें रिकॉर्ड समय में हरा दिया। शायद यह आर्मर ड्यून स्कॉर्पियंस को हराने का हमारा अब तक का सबसे अच्छा समय है। आमतौर पर हम एक बार में केवल एक का ही सामना करते हैं, लेकिन सर जोन के सहयोग से हम 3 को आसानी से हराने में कामयाब रहे। शारा ने थकान से उबरने के लिए थोड़ा आराम करते हुए कहा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि खतरा तो आप लोगों को झेलना पड़ा। मैंने तो बस खतरे को थोड़ा कम किया, देव ने कहा। तभी उसे अचानक अपने बराबर की किसी शख्सियत की मौजूदगी का एहसास हुआ जो उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। सीरियस, इस जगह पर आने वाले उस राक्षस से निपटो, देव ने अपने सोल लिंक के जरिए आदेश दिया। रेत के रक्षकों को यह भी महसूस नहीं हुआ और न ही उन्होंने देखा कि देव की परछाई से एक परछाई निकली है। उन्हें पता ही नहीं चला कि एक बड़ा खतरा टल गया है। रेगिस्तान में कई दुश्मन थे, लेकिन सैंड गार्डियंस ने कमजोर दुश्मनों का सामना किया। वहीं देव ने सीरियस को उन राक्षसों के खिलाफ भेजा जो सैंड गार्डियन से थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। देव शुक्रगुजार था कि देव के स्तर के मुकाबले उन पर हमला करने वाले राक्षस ज्यादा नहीं थे। अगर यहाँ कोई 245 स्तर का दुश्मन आ जाता तो वे निश्चित रूप से हार जाते। जब वे विश्राम कर रहे थे, देवी बास्टेट को अचानक कुछ महसूस हुआ, या यूं कहें कि एक ऐसी ऊर्जा का जो उन्हें बहुत जानी पहचानी लगी। देव को भी रेगिस्तान में कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वहां अचानक सन्नाटा छा गया, जो सामान्य नहीं था।
रेगिस्तान में ऐसा सन्नाटा कभी नहीं होता क्योंकि वहां चलने वाली हवाएं अपने आप में बहुत तेज होती हैं। कोई न कोई आ रहा है, देव ने कहा। मुझे पता है कौन आ रहा है, देवी बास्टेट ने अचानक पश्चिम की ओर देखते हुए कहा। शांत रेगिस्तान हिलने लगा, मानो रेत खिसकने लगी हो। रेगिस्तान के आकाश में चमकता हुआ चांद अचानक लाल रंग का हो गया, मानो रक्तचंद्र ग्रहण हो गया हो। आकाश में गरज सुनाई देने लगी और बिजली रेत पर गिरी। ऊपर घने बादलों में बिजली कड़कने से पूरा आकाश जगमगा उठा। सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ क्योंकि हम रेगिस्तानी तूफान का सामना कर रहे हैं। सर जोन और मिस स्टेट को अपनी सुरक्षा के लिए केंद्र में जाना चाहिए। शारा ने ये कहते हुए उन दोनों को सुरक्षा के लिए घेरे में जाने को कहा। यह कोई असली तूफान नहीं है, इसे जादू से बनाया गया है, देव ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि भारी मात्रा में माना जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे भाई चाचा हमसे मिलने आए हैं, देवी बास्टेट ने कहा और तुरंत उन सभी पर सुरक्षात्मक जादू का प्रयोग किया ताकि तूफान उन्हें नुकसान न पहुंचाए। मिस स्टेट, क्या आपका मतलब है कि आपके भाई चाचा एक शक्तिशाली जादूगर हैं? अगर ऐसा है तो आपके घर से चले जाने के कारण वह आपको ढूंढ रहे होंगे। शारा ने ये जानकर शांत होते हुए कहा कि उन्हें पता चल गया है कि शक्तिशाली रेगिस्तानी तूफान कौन पैदा कर रहा है। वह वैसे तो दोस्ताना स्वभाव का नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि वह तुम सबको मार डालेगा। मुझे उम्मीद है, देवी बास्टेट ने सुरक्षा जादू से उन्हें और अधिक मजबूत करते हुए कहा। वह नीचे नहीं उतरे हैं ना? अगर वह नीचे उतरे होते तो अब तक मुझे उनकी दिव्य आभा का एहसास हो चुका होता, देव ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा। अगर वह सचमुच धरती पर उतरा होता तो हम सब अब तक नष्ट हो चुके होते, क्योंकि वह एक ऐसा भयंकर तूफान लाएगा जो पूरे राज्य को तबाह कर सकता है। अगर वह उतरा तो हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वह प्राचीन देवताओं में से एक है, देवी बास्टेट ने कहा। फिर हमें उसके द्वारा बुलाए गए अवतार का सामना करना पड़ेगा। वहां उड़ती रेत में एक मानवाकार आकृति है जिसके सिर पर सियार का मुकुट है। ऐसा लगता है कि वह अपने चुने हुए अवतार के साथ बहुत अनुकूल है, या क्या यह इसलिए है क्योंकि दुनिया अधिक दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करती है? देव ने इशारा किया, तभी अचानक तूफान थम गया। उनके सामने सियार का मुकुट पहने एक मनुष्य प्रकट हुआ और उससे निकलने वाली आभा अत्यंत दमनकारी थी। उसकी आभा इतनी उग्र थी कि उसे तूफान के समान शक्तिशाली कहा जा सकता है। वह सचमुच साक्षात तूफान था क्योंकि उसकी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखकर ही किसी जादूगर की आंखें फट सकती थीं। क्या हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? शारा ने पूछा, क्योंकि वह जानती है कि पश्चिमी महाद्वीप में परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ाई आम बात है। पश्चिमी महाद्वीप में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आम बात है क्योंकि यहाँ नाजायज संतानों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ नाजायज संतानें तो वैध उत्तराधिकारियों से भी अधिक प्रतिभाशाली होती हैं। यही कारण है कि उत्तराधिकारी भी ढिलाई नहीं बरत सकते। यही वजह है कि उत्तराधिकार के दौरान कई उत्तराधिकारी मर जाते हैं, क्योंकि केवल शक्तिशाली ही जीत सकते हैं। पश्चिमी महाद्वीप की भाषा में जीत का अर्थ है जीवित रहना। अगर हम सब मिलकर भी उससे लड़ें तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर वह शत्रुतापूर्ण हो जाए तो हम बच जाएं, देवी बास्टेट ने कहा। बहन भतीजी, ये देखकर आश्चर्य होता है कि तुम सचमुच इस दुनिया में आ गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पश्चिमी महाद्वीप पर विजय प्राप्त करना चाहती हो। सियार का मुखौटा पहने उस व्यक्ति के मुंह से गरजती हुई गहरी आवाज निकली। भाई चाचा, आपसे दोबारा बात करके अच्छा लगा। जब से आपने पिता के कर्तव्य संभाले हैं तब से आपसे बहुत कम बात हो पाती है, लेकिन लगता है कि इस बार आप मेरे लिए नहीं आए हैं, देवी बास्टेट ने कहा, मानो उनके पिता के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण देवता सेठ ने उनके सबसे शक्तिशाली देवता के कर्तव्यों को संभाला है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं उसके लिए आया हूं, अपने अवतार में सजे देवता सेठ ने देव की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं तो आपको जानता ही नहीं, देव ने जवाब दिया, क्योंकि वह अचानक एक अजीब स्थिति में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान सेठ उससे क्यों मिलना चाहते हैं। हे जुड़वा देवताओं के चैंपियन, आप एटम के प्रकाश के संपर्क में रहे हैं। मुझे बताइए कि आपको वह चमकीली रोशनी की छोटी सी चिंगारी कहाँ से मिली? देवता सेठ ने देव से प्रश्न करते हुए कहा। एक बात जो आम लोग नहीं समझ सकते वह है देवताओं की भाषा। तीनों दिव्य ऊर्जा का उपयोग करके बात कर रहे हैं, इसलिए सभी रेत रक्षकों को केवल अस्पष्ट ध्वनि सुनाई दे रही है।
रेत रक्षक कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं और वे सीधे भगवान सेठ के अवतार को नहीं देख सकते क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का लगभग 1/4 हिस्सा ही कम कर दिया है। क्या आपने हमारे पिता को परलोक में देखा है, चैंपियन इक्विनॉक्स? देवी बास्टेट ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। ऐसा नहीं है। मृत्यु के लोकों में केवल मृत्यु के देवता ही रह सकते हैं क्योंकि वही उनका क्षेत्र है। जहां तक मुझे पता है, एटम सूर्य देवता हैं। देव ने उन प्राणियों के बारे में गहराई से सोचते हुए जवाब दिया जिनसे उसका सामना हुआ था। मेरी आंखें झूठ नहीं बोल रही हैं क्योंकि जब से मैंने विकृत देवता अपोफिस के साथ युद्ध करने का उनका प्रस्ताव स्वीकार किया है, तब से मैं अतुम की उपस्थिति में रहा हूं। सदियों से मैं उनके साथ रहा हूं जब हमने उस दुष्ट सर्प से लड़ाई लड़ी। देवता सेठ ने ये कहते हुए गरज पैदा कर दी क्योंकि वह झूठा कहलाना नहीं चाहते थे। मैंने अब तक जितने भी प्राणियों को प्रकाश की शक्ति से युक्त देखा है, उनमें से केवल देवदूत ही ऐसे हैं। एक और भी है, लेकिन वह तो बस एक बच्चा है। देव ने प्रकाश की शक्ति से युक्त लोगों के बारे में सोचते हुए यह बात कही। उस समय उसे अपनी बहन को बचाना था, इसलिए उसने उस बच्चे से बस थोड़ी देर के लिए ही बात की थी। वह लड़का ही होना चाहिए। उसे अभी इसी वक्त मेरे पास लाओ, देवता सेठ ने कहा, लेकिन देव ने अचानक सेठ की ओर तीखी निगाहों से देखा। मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। मैं न तो आपका चैंपियन हूं और न ही आपका सेवक, देव ने कहा, और उसके शरीर में मौजूद निम्न ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। अगर देव को कोई बात बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो ये है कि कोई उससे कुछ गलत करने को कहे। देवता सेठ देव को उसके एक छोटे से बयान के कारण ही उस लड़के को उसके माता पिता से अगवा करने के लिए कह रहे हैं। रेत के रक्षक और देवी बास्टेट भी देव के करीब आकर उससे निकलने वाली भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। चैंपियन इक्विनॉक्स, रुक जाओ, देवी बास्टेट ने कहा क्योंकि देव बेकाबू हो रहा था। देव का गुस्सा अचानक शांत हो गया जब उसने देखा कि उसकी अगाध ऊर्जा ने रेत के रक्षकों को बेहोश कर दिया है। ऐसा लगता है कि उसने अभी तक अपने नए शरीर की क्षमताओं को नहीं देखा है, लेकिन अब उसे यह मिल गया है। अगर वह खुद पर काबू नहीं रखता है तो उसके शरीर में भरी अगाध ऊर्जा सचमुच विस्फोट कर आगे बढ़ जाएगी। आप भी, भाई चाचा, आप जानते हैं कि हम मनुष्यों से पंगा नहीं ले सकते, वरना दूसरे देवता भी ऐसा ही करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अराजकता फैल जाएगी क्योंकि देवता भी कानूनहीन हो जाएंगे और जो चाहें वो करेंगे, देवी बास्टेट ने कहा। भले ही यह सच हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी इच्छा को अनदेखा किया जाए, देवता सेठ ने कहा। तभी उनके वर्तमान मेजबान ने अचानक जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए रेत को हिला दिया। जैसे ही देवता सेठ ने अपनी जादुई शक्ति को साकार रूप दिया, रेत खिसकने लगी। देव को इससे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि वह अपनी जगह पर तैर सकता था, लेकिन रेत के रक्षक फंस गए। देवता सेठ के दबाव के कारण वे फिलहाल बेहोश पड़े हैं। यह उन कुछ मौकों में से एक है जब देव चाहता है कि जो लोग सच्चाई नहीं जान सकते वे बच निकले, लेकिन वे बेहोश हैं। शुक्र है, देवी बास्टेट ने अपनी कुछ जादुई शक्तियों का उपयोग करके रेत के रक्षकों को अलग करने के लिए एक सुरक्षा घेरा बना दिया। जब तक वह सुरक्षित है, वे भी सुरक्षित हैं। चैंपियन इक्विनॉक्स, मुझे लगता है कि अब उसे अक्ल सिखाने का समय आ गया है। वह हमेशा की तरह अपने गुस्से में डूबा हुआ है। उसका स्वभाव कभी नहीं बदला क्योंकि पिता से जुड़ी कोई भी बात उसे भड़का सकती है। देवी बास्टेट ने ये कहते हुए अपने जादुई हथियार सिस्टम और आंख निकाले। सीरियस, देव चिल्लाया और उसने अपने सोलबाउंड को सेठ के वर्तमान अवतार को निष्क्रिय करने का आदेश दिया। सीरियस देव की परछाई से बाहर निकला और अवतार के गले पर वार करने का लक्ष्य रखा। हालांकि उसका हमला चूक गया क्योंकि अचानक जमीन से रेत की एक दीवार उभर आए और उसे रोक दिया। फिर सीरियस ने अपने नुकीले पंजों से रेत की दीवार को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह रेत की लहर में बदल गई और उसे ही निगलने की कोशिश करने लगी। तेज हवा और बिजली के कहर से रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं हिल रही है। देवता सेठ गुस्से से पागल हो गए हैं। देवी बास्टेट युद्ध में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि वह रेत के रक्षकों की रक्षा में व्यस्त हैं, जिसका मतलब है कि क्रोधित देवता सेठ को रोकने की जिम्मेदारी देव पर है। सच में, देवता कभी कभी बचकाने क्यों होते हैं? देव ने अपने आदिम हथियार भाले को बुलाते हुए कहा। उसके वस्त्र पूर्वी योद्धा की शैली में परिवर्तित हो गए और वह अपनी इच्छाशक्ति से अपने भाले को नियंत्रित कर सकता था। फिर उसने सेना को आदेश दिया कि वह अपने शरीर में एकत्रित किए गए लकवाग्रस्त विष का उपयोग करके उसे देवता सेठ के अवतार पर प्रयोग करे। सेना ने तुरंत ऐसी वायु प्रज्वलन उत्पन्न किया जिससे लकवा और विष का प्रभाव दोनों उत्पन्न हो गए। सेना ने अपने पास मौजूद सभी विष और लकवाग्रस्त करने वाले विष का भरपूर उपयोग किया,
फिर भी अवतार रुक नहीं रहा है। हालांकि अवतार में एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी गति पहले से धीमी हो गई है, जबकि वह पहले से ही बहुत कम गति से चल रहा था। पूर्ण समामेलन कानलाउन। देव ने कहा जैसे ही कानलाउन की आत्मा उसके शरीर में विलीन हो गई। देव का रूप एक मिश्रित ड्रैगन और दानव में बदल गया। उसके चारों ओर 6 ड्रैगन बॉल भी घूम रही थीं। देव को महसूस हुआ कि उसकी विनाशकारी शक्ति अवतार को मारने के लिए पर्याप्त होगी, इसलिए उसने एथेरोस में परिवर्तित होने का निर्णय लिया। देव के काले वस्त्र अचानक सुनहरे फीतों से जड़े सफेद कवच में बदल गए। उसकी आभा मृत्यु से जीवन से परिपूर्ण हो गई। उसका कवच अभी भी वही है, लेकिन ईथर की धूल से ढके होने के कारण अब उसमें एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। पहले की तुलना में अब उसका रूप अधिक शांत और सौम्य है, मानो वह किसी भिक्षु का आभास करा रहा हो। उसके चारों ओर घूमती ड्रैगन बॉलर्स ने उसे ऐसा रूप दिया मानो वह ज्ञान प्राप्त कर चुका कोई भिक्षु हो। उसके चारों ओर तैरते भाले का रंग भी बदल गया है, जो नेथेरोस रूप में उसके गहरे धातु जैसे रंग से बदलकर जेड जैसा हो गया है। देव ने कीमत को भी बुलाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिजली जमीन पर ही गिरे। वह नहीं चाहता था कि भटकती हुई बिजली उसे या दूसरों को लगे। उसने पहले ये परखा कि क्या अवतार में अभी भी कुछ तर्कशक्ति बची है, क्योंकि वह पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से प्रेरित लग रहा था। देव ने भाले को सीधे सेत के अवतार की ओर जाने का आदेश दिया, ये देखने के लिए कि क्या वह उसे रोक पाएगा। भाला तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ा और सेत के अवतार ने वास्तव में इसे भाले की आभास कर ली। फिर सेत के अवतार द्वारा संचालित रेत से बनी 2 तलवारों से भाले को रोक दिया गया। देव का भाला कुछ दूर जा गिरा, लेकिन उसने आसानी से उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। देव को लगा कि भाले पर उसका नियंत्रण क्षण भर के लिए खो गया था, क्योंकि भाले को मोड़ने वाले सेत के अवतार की शक्ति सामान्य नहीं थी। उस जोरदार प्रहार से भाले में झंझनाहट हुई और देव को भी वह अनुभूति हुई, क्योंकि भाला उसके मन से प्रतिध्वनित होता है, भले ही वह उसे स्वयं न चलाए। फिर देवता सेठ के अवतार ने अपना पैर जमीन पर पटका और रेत से बनी उनकी कई प्रतिकृतियां प्रकट हुईं। ये प्रतिकृतियां अवतार के समान थीं और ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें कम से कम उनकी आधी शक्ति थी। देव को इस बात से चिढ़ होती है कि देवता सेठ के अवतार ने कम से कम 20 प्रतिकृतियां बनाईं। देव के पास सिरियस और किमात को क्लोनों से निपटने के लिए भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि वह खुद अवतार से लड़ रहा था। देव को अब नहीं लगता था कि वह अधूरी रणनीति से भगवान सेठ के अवतार का सामना कर पाएगा, इसलिए उसने भाला अपने पास रखा। मैं अभी शायद वार झेल सकता हूं क्योंकि मेरे पास कानलोन की जेनेसिस ड्रैगन स्केल की शक्ति है। ड्रैगन बॉलर्स की वजह से मैं एलिमेंटल अटैक भी कर सकता हूं। मुझे बस उस एलिमेंट के बारे में सोचना है जिसका मुझे इस्तेमाल करना है। देव ने भाला कसकर पकड़ते हुए और भगवान सेठ के अवतार की ओर बढ़ते हुए सोचा। देव ने तुरंत अपनी गति बढ़ाने के लिए विंड ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल किया और खुद पर क्रोनो शिफ्ट का प्रयोग भी किया। उसकी गति इतनी तेज हो गई कि एक साधारण सी हरकत से ही उसके शरीर की परछाई बनने लगी। उसने अपनी इस जबरदस्त गति का फायदा उठाते हुए अपने भाले को ज्वालाओं से ढककर अवतार पर पहला हमला किया। इस अवस्था में देव की गति अत्यंत तीव्र होने के बावजूद देवता सेठ के अवतार ने उसके हमले को विफल कर दिया। उन्हें तूफानों का देवता यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका अवतार भी तूफानों की तरह तीव्र और अप्रत्याशित हो सकता है। देवता सेठ के अवतार ने भाले और 2 तलवारों के टकराने पर उत्पन्न होने वाली अचानक भीषण ज्वाला की उम्मीद नहीं की थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि देवता सेठ का अवतार कुछ कदम पीछे हट गया। विस्फोट से धुएं का एक बादल भी उठा जिसमें देव भी फंस गया और देवता सेठ के अवतार की दृष्टि बाधित हो गई। बिना किसी देरी के अचानक ठंडी हवा पूरे क्षेत्र में फैल गई और पाले से ढका एक भाला धुएं को चीरता हुआ निकला। भगवान सेठ के अवतार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन देव ने दाहिने कंधे पर सटीक प्रहार किया। अवतार के दाहिने कंधे पर पाले की एक परत जम गई थी, लेकिन उस समय के उन्माद के कारण उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बिना पलक झपकाए भगवान सेठ के अवतार ने अपनी दोनों तलवारें लहराईं और देव पर वार किया। देव की स्थिति ऐसी थी कि उसके लिए तुरंत चकमा देना मुश्किल था, इसीलिए उसने एनहेंस्ड ब्लिंक का इस्तेमाल करने का विकल्प चुना। देव भगवान सेठ के अवतार के पीछे प्रकट हुआ, लेकिन सेठ ने रेत को साफ करके रेत के ब्लेड बनाए जिन्होंने देव के हमले को रोक दिया। देवता सेठ का अवतार अचानक शक्तिशाली आक्रमण के साथ मुड़ा। देव ने अवतार पर क्रोनो लैग का प्रयोग किया, लेकिन इस कौशल की पूरी अवधि के दौरान उसकी गति धीमी नहीं हुई। देव के पास हमले को रोकने के लिए केवल ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग करने का विकल्प था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो तलवार उसकी गर्दन पर लग जाती।
देव की इच्छा के अनुसार सभी 6 ड्रैगन बॉल ने प्रतिक्रिया दी और भगवान सेत के अवतार के हमले को रोक दिया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि हमले को रोकने से एक ऐसा तात्विक तूफान उत्पन्न होगा जो उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। तलवार और ड्रैगन बॉल के टकराव से उत्पन्न ये तात्विक तूफान एक विशाल क्षेत्र में फैल गया। आसपास मौजूद रेत की आकृतियां भीषण टकराव के कारण धूल में तब्दील हो गईं, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। पैरों के नीचे की रेत को देखने पर पता चलता था कि वह कांच जैसी हो गई है। जब धुआं छटा तो देव और देवता सेत का अवतार घावों से क्षत विक्षत दिखाई दिए। देव भगवान सेत के अवतार की तुलना में कहीं बेहतर है क्योंकि वह अपने एथेरोस रूप में है, जिसमें उत्कृष्ट रक्षात्मक और उपचार क्षमताएं हैं। उसे धीरे धीरे पुनर्जीवित होते हुए भी देखा जा सकता है क्योंकि वह जेनेसिस ड्रैगन स्केल्स से प्रभावित है, जो कई प्रकार के मौलिक नुकसान को बेअसर कर देता है। देवता सेठ का अवतार बुरी तरह घायल अवस्था में रेत पर घुटने टेके बैठा दिखाई दे रहा था। उस पर किए गए सुरक्षात्मक जादू के निशान भी थे, जिसका अर्थ है कि देवी बास्टेट ने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप किया क्योंकि उन्होंने भी उस तूफान को बहुत खतरनाक माना था। उस विस्फोट में देव की भी 30% सेहत खराब हो गई थी, जिसका मतलब है कि अगर उसके पास कानलाउन के ड्रैगन के शल्क न होते तो उसकी जान भी जा सकती थी। क्या अब आप शांत मन से सोच पा रहे हैं, भाई चाचा? देवी बास्टेट ने देवता सेठ से पूछा। मैं अब ऐसा ही हूं। लगता है कि मेरा क्रोध और भी बढ़ गया है क्योंकि वह दुष्ट विकृत देवता अपोफिस आजकल बहुत ज्यादा उग्र हो गया है। मुझे नहीं पता कि मैं उस विकृत देवता को ज्यादा देर तक कैसे काबू में रख पाऊंगा। हमें अपने पिता के अवतार की या कम से कम उनकी आत्मा के एक अंश की जरूरत है ताकि आकाश में प्रकाश की वर्षा हो सके। इससे प्रकाश की देवी का रुतबा भी कम हो जाएगा क्योंकि एक सच्चा सूर्य देवता संसार में लौट आएगा। देवता सेठ ने होश में आने के बाद ये बात कही। मैं क्षमा चाहता हूं और अपने अचानक हुए इस आवेशपूर्ण व्यवहार पर थोड़ा शर्मिंदा भी हूं। मुझे बहुत समय से अतुम द्वारा सृजित सूर्य के उपचारक प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ था। अतुम के प्रकाश की उपस्थिति का अनुभव करते समय मैं थोड़ा अधिक उत्साहित हो गया था। मेरी दिव्य दृष्टि केवल पश्चिमी महाद्वीप तक ही पहुंच सकती है जहां मेरे अनुयायी रहते हैं, भगवान सेठ ने कहा। देव भगवान सेठ के कारणों से सहमत हो सकता था, लेकिन फिर भी वह एक ठोस इनाम चाहता था। उसने भगवान सेठ की ओर हाथ बढ़ाया और उनसे कहा कि वह कुछ ऐसा चाहता है जो भगवान की ईमानदारी को प्रदर्शित करे। वह सिर्फ ये कहकर संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि वह कोई कमजोर नायक नहीं है। जैसा कि राक्षसों से उम्मीद की जाती है, तुम लोग तब तक नहीं झुकते जब तक तुम्हें कोई ठोस वस्तु न दी जाए। तो मैं तुम्हें ये देता हूं। देवता सेठ ने अचानक अपनी हथेलियां ऊपर उठाते हुए कहा। जब देवता सेठ ने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं, तो रेत घूमने लगी और एक छोटी सी वस्तु आकार लेने लगी। ये वस्तु बैठे हुए सियार के रूप में है। ये सोने की धातु से बनी है जो प्रकाश पड़ने पर चमकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें कोई शक्ति है क्योंकि देव को इससे दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम रेगिस्तानी सियार का आभूषण। स्तर पौराणिक। प्रकार छोटी मूर्ति। प्रभाव यह उपयोगकर्ताओं को रेत के तूफान में फंसने की संभावना को कम करके पश्चिमी महाद्वीप की रेत पर सुरक्षित रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाता है। तूफानों के देवता भगवान सेठ की दिव्य ऊर्जा इस कलाकृति में विद्यमान है, जो पश्चिमी महाद्वीप के रेगिस्तानों में इस छोटी सी मूर्ति को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को सौभाग्य प्रदान करती है। इसका उपयोग देवता सेठ की सत्ता के प्रतीक के रूप में किया जा सकता है। आप इसका उपयोग पश्चिमी महाद्वीप में स्थित तूफानों के मंदिर को अपनी इच्छानुसार कार्य करने का आदेश देने के लिए कर सकते हैं। अधिकतम 3 आदेश। विवरण एक रहस्यमय प्राचीन वस्तु जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध पश्चिमी महाद्वीप के देवताओं से है। इस पर एक सीधा खड़ा सियार बना हुआ है जो तूफानों की अराजक ऊर्जा का प्रतीक है। यदि इसे पश्चिमी महाद्वीप में स्थित तूफान के मंदिर में प्रस्तुत किया जाए तो उन पर कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल तूफानों के देवता से द्वारा स्वीकार किए गए लोगों को ही अपने जीवन काल में यह आभूषण प्राप्त होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देव ने छोटी मूर्ति को ध्यान से देखा और तुरंत उसे उठा लिया क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग पूरे चच को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता था। देव चाहे तो जुड़वां देवताओं के चच को भी स्थानांतरित कर सकता था, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र केवल मध्य महाद्वीप तक ही सीमित था। अब जरूरत पड़ने पर वह पश्चिमी महाद्वीप से सहायता प्राप्त कर सकता था, लेकिन आप इसे मुफ्त में नहीं दे सकते क्योंकि यह वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे यूं ही मुफ्त में नहीं दिया जा सकता।
देव ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि पूरे चर्च को आदेश देने की शक्ति केवल असुविधा होने से नहीं मिल जाती। जैसा कि जुड़वा देवताओं के चैंपियन से उम्मीद की जाती है, आप इस तरह की स्थितियों के आदी हो चुके होंगे। देवता सेठ ने थोड़ा हंसते हुए कहा, आप इसमें गलत नहीं हैं। इतनी बड़ी चीज के बदले में आपको कुछ तो चाहिए ही होगा। देव ने जवाब दिया, क्योंकि वह देवताओं से निपटना जानता था। चूंकि तुम एटम के प्रकाश से मिल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि यह कहां से आया है। मैं अपने ताबीज के जरिए तुम पर नजर रखूंगा। जब एटम का गर्म प्रकाश तुम्हारे पास आएगा तो यह प्रतिक्रिया करेगा। देवता सेठ ने देव को मिशन देते हुए ये कहा, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खोज सूचना। मिशन का नाम, सूर्य के प्रकाश को खोजें। मिशन का विवरण। देवता सेठ ने आपके शरीर पर अपने लापता देवता अतुम के प्रकाश का स्पर्श महसूस किया है। वह चाहते हैं कि आप इस बात की जांच करें कि क्या ये वास्तव में अतुम का प्रकाश है या उनकी आत्मा का मात्र एक अंश। मिशन की कठिनाई। बी। स्पष्ट शर्त, उस प्रकाश के स्रोत का पता लगाएं जिसे भगवान सेठ ने आपके शरीर से महसूस किया था। इनाम प्राप्त करें, रैंडम एपिक चेस्ट। विफलता की स्थिति, कोई नहीं। प्रतिबंध, यह मिशन केवल एक व्यक्ति ही ले सकता है। अवधि, कोई नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देता हूं, लेकिन मैं अकेले अपोफिस नाम के विकृत देवता का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। मेरे तूफान भले ही उग्र और शक्तिशाली हों, लेकिन वह सांप जैसे जैसे शक्तिशाली होता जा रहा है, उसके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। मुझे डर है कि 2 साल में वह दुष्ट सांप मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। देवता सेठ ने कहा, भोर होने ही वाली है भाई चाचा। विकृत देवता अपोफिस के विरुद्ध आपकी लड़ाई का समय लगभग आ गया है। यदि वह सचमुच अधिक शक्तिशाली हो रहा है तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं दूसरों को बता दूंगी कि आपको सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वह सर्प यहां आ गया तो हमारा कोई भला नहीं होगा। देवी बास्टेट ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं बहन भतीजी। अब मैं प्रस्थान करता हूं क्योंकि मेरा सामना एक भयंकर युद्ध से होने वाला है। मैं अपने अवतार को भी निर्देश देता हूं कि वह तुम्हें इन रेगिस्तानों को पार करके तुम्हारे मंदिर तक पहुंचाने में मदद करे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस नाग के अनुयायी तुम्हारे सामने प्रकट होंगे या नहीं। देवता सेठ ने अपने अवतार का शरीर त्यागते हुए ये कहा। अवतार के शरीर से तीव्र दिव्य ऊर्जा निकल गई और वह कमजोरी से लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि लंबे समय तक भगवान सेठ की शक्ति प्राप्त करने के कारण उसका शरीर थकावट की स्थिति में है। फिर भी कुछ मिनट बाद सांसें संजोने पर वह खड़ा हो गया, जिससे पता चलता है कि वह होश में है। देवता सेठ के अवतार का नाम सादिकी है और ऐसा लगता है कि वह तूफान के मंदिर में एक उच्च पुरोहित भी हैं। देव ये जानना चाहता था कि सादिकी और देवता के अवतार में क्या अंतर है, इसीलिए देवी बास्टेट ने उसे उनके कर्तव्यों के बारे में समझाया। किसी देवता के दूत के विपरीत, किसी देवता का अवतार मूल रूप से एक ऐसा पात्र होता है जिसके माध्यम से स्वयं देवता प्रकट हो सकते हैं। ये प्रथा पश्चिमी महाद्वीप में अनादिकाल से चली आ रही है, क्योंकि यह उनके लिए देवताओं के निकट रहने का एक तरीका है और इसके विपरीत भी। देवता अपने अवतारों के पास अवतरित होते थे और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा करते थे या उन्हें उपदेश देते थे। उन्होंने ये प्रथा इसलिए बनाई ताकि दैवीय सुरक्षा कवच को कोई नुकसान न पहुंचे। किसी देवता का अवतार होना भी एक चुनौती है, क्योंकि इसके लिए अपने संबंधित देवता में पूर्ण आस्था होना आवश्यक है ताकि उन्हें अपने शरीर में पूरी तरह से स्वीकार किया जा सके। साथ ही व्यक्ति का जन्म एक अद्वितीय शारीरिक संरचना के साथ होना चाहिए जो देवता की दिव्य ऊर्जा के अनुरूप हो। इसके बदले में अवतारों को अपने मंदिर में काफी प्रभाव और शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वे मूलतः अपने देवताओं को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। किसी देवता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में काफी समय और प्रयास लगता है, लेकिन पश्चिमी देवताओं ने सदियों से इसे त्रुटिहीन रूप से किया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका हमेशा एक अवतार होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के बिना अवतार नहीं बन सकता। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोग किसी विशेष देवता के अनुकूल होते हुए भी अपनी मर्जी से जीवन जीना चुनते हैं। कुछ लोग किसी देवता का अवतार बनने के बजाय शांति से जीना और शांति से मरना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण फ्रेय है, जिसने देवी फ्रेया को अपने शरीर में धारण करके अवतार बनने का फैसला किया। किसी देवता का अवतार बनने के अनेक तरीके हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हर कोई उपयुक्त परिस्थितियों के कारण अवतार बन सकता है। देवता को भी आपको उस समय के लिए अपना पात्र चुनना होगा। सादिकी, तुम काफी थक गए होगे।
अब तुम आराम कर सकते हो क्योंकि उनके जागते ही हम आगे बढ़ेंगे। देवी बास्टेट ने सोते हुए रेत के रक्षकों की ओर देखते हुए कहा। हे महान देवी, मुझे याद करने के लिए धन्यवाद। मैं विश्राम करना चाहता हूं, लेकिन ये प्रार्थनाओं का समय है। तूफानों के देवता को सर्प से लड़ने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता है। सादिकी ने उगते सूरज की ओर घुटने टेकते हुए और देवता सेठ से प्रार्थना करते हुए उत्तर दिया। देव ने देवी बास्टेट से इस विकृत देवता अपोफिस के बारे में पूछा और जब उसे इसके संबंध का पता चला तो वह चौंक गया। विकृत देवता अपोफिस वास्तव में उनकी पिछली दुनिया के पहले देवताओं में से एक था जो शून्य में गया और वापस लौटा। पेंडेमोनियम मिलने तक उसने किसी भी तरह के परिवर्तन के संकेत नहीं दिखाए थे। विकृत रूप धारण करने के कारण विकृत देवता अपोफिस ब्रह्मांड को निगलकर उसे घोर अंधकार में डुबो देना चाहता था। सूर्य देवता एटम प्रतिदिन सूर्योदय के समय उससे युद्ध करते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकृत देवता अपोफिस उस अंधकार में खाई से कभी बाहर न निकल पाए जिसमें उसे कैद किया गया था। यदि देवता सेठ को एक सीलबंद विकृत देवता से लड़ने में कठिनाई हो रही है, तो जब उसकी सील खुल जाएगी तो उसकी शक्ति क्या होगी? देव ने मन ही मन सोचा और खतरे को भांपते हुए कांप उठा। जैसे जैसे देवता सेठ की उपस्थिति कम होती गई, रेत के रक्षक धीरे धीरे अपनी नींद से जाग उठे। सादिकी अब पश्चिमी महाद्वीप के एक महान योद्धा की तरह दिखते हैं और उनका सियार वाला मुकुट भी गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि अवतार उस देवता का रूप धारण करेगा जो उनके शरीर में अवतरित हुआ है। सैंड्स गार्डियंस सादिकी की उपस्थिति से चिंतित थे, लेकिन उन्होंने इस बात को मान लिया कि वह देवी बास्टेट के चाचा द्वारा भेजा गया एक रक्षक था। ऐसा लगता है कि कहानी को सही ढंग से पेश करने के लिए उनकी यादों में काफी बदलाव किया गया था, जिससे देव को बहुत हैरानी हुई। सादिकी देखने में भले ही कठोर और थोड़े उग्र स्वभाव का लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह आश्चर्यजनक रूप से शांत और प्रशंसा मिलने पर शर्मीला था। देवी बास्टेट मुस्कुराई क्योंकि अपोफिस नामक विकृत देवता से दुनिया की रक्षा करने का दायित्व मिलने से पहले देवता सेठ का भी यही स्वभाव था। देव ने देवी बास्टेट से पूछा कि क्या वह भी स्मृति परिवर्तन से पीड़ित है, लेकिन उसे पता चला कि वह इससे प्रभावित नहीं हो सकता। देवी बास्टेट ने उसे बताया कि उसकी स्मृति को बदलना लगभग असंभव है क्योंकि उसकी आत्मा इतनी स्थिर है और यदि देवता भी लापरवाही से उसकी आत्मा को छू ले तो उन्हें भी चोट पहुंच सकती है। देवी बास्टेट द्वारा स्मृति परिवर्तन के वर्णन से यह अधिक स्पष्ट होता है कि यह आत्मा परिवर्तन से संबंधित है क्योंकि वे आत्मा में परिवर्तन करते हैं। देव को ये कहावत याद थी, मन भूल सकता है लेकिन शरीर याद रखता है। यदि वे आत्मा में थोड़ा सा भी परिवर्तन न करें तो लोग समय आने पर सब कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती। खैर, अब हमें मंदिर चलना चाहिए क्योंकि सूरज निकल रहा है। हम लू लगने से मरना नहीं चाहते। हम से मेरा मतलब उनसे है क्योंकि उनके थैलों में पानी नहीं है। देव ने ये कहते हुए रेत के रक्षकों को आगे आगे चलने को कहा। रास्ते में समूह का सामना कई राक्षसों से हुआ, लेकिन सादिकी को भगवान सेठ का अवतार यूं ही नहीं कहा जा सकता। सादिकी आसानी से अपने रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को हरा सकता था और जरूरत पड़ने पर रेत के रक्षकों की मदद भी करता। इसी वजह से उनकी यात्रा का समय दोगुना या शायद तिगुना हो गया। बास्टेट का मंदिर अन्य मंदिरों की तरह नहीं है जो किसी शहर या राज्य के केंद्र में स्थित होते हैं। उनका मंदिर निर्जीव रेगिस्तान के पास स्थित है, जो पश्चिमी महाद्वीप के खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। देव के समूह के लिए सौभाग्य की बात यह है कि निर्जीव रेगिस्तान मंदिर के दूसरी ओर है, न कि उस रेगिस्तान के दूसरी ओर जिसमें वे अभी यात्रा कर रहे हैं। बास्टेट का मंदिर एक पर्वत श्रृंखला के शिखर पर बना है जो पश्चिमी महाद्वीप में पाए जाने वाले अन्य रेगिस्तानों से अथाह रेगिस्तान को अलग करती है। कोई सोच सकता है कि बास्टेट के मंदिर के आसपास ज्यादा चहल पहल या लोग नहीं होंगे क्योंकि दूसरी तरफ का इलाका खतरनाक है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल मंदिर के ठीक नीचे एक छोटा सा शहर बसाया गया है क्योंकि कई साहसी लोग बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त करने के लिए निरंतर रेगिस्तान में जाते थे। अन्य महाद्वीपों के विपरीत, जहां खतरनाक क्षेत्रों को बेहद जोखिम भरा माना जाता है और उनकी खोजबीन नहीं की जाती, पश्चिमी महाद्वीप के लोग इन खतरनाक क्षेत्रों को धन कमाने का जरिया समझते हैं। इन खतरनाक क्षेत्रों से प्राप्त राक्षसों के अंगों की बहुत ऊंची कीमत मिलती है और यहां तक कि वे अंतहीन रेगिस्तान की रेत में दबा खजाना भी खोज सकते हैं। बास्टेट का मंदिर निरंतर रेगिस्तानी खतरे वाले क्षेत्र के द्वारपाल के रूप में कार्य करता है क्योंकि वहां से राक्षस अक्सर दूसरी ओर भाग जाते हैं। बास्टेट का मंदिर पश्चिमी महाद्वीप को संभावित रूप से खतरे वाले क्षेत्रों से आने वाले राक्षसों के आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल अवरोध का काम करता है।
पश्चिमी महाद्वीप के लोग भले ही महान योद्धा हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी योद्धा ऐसे ही हों। बास्टेड का मंदिर उन लोगों को भी नियंत्रित करता है जो निर्जीव रेगिस्तान में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जब यह मंदिर नियंत्रण में नहीं था तब कई लोगों की जान गई थी। वे केवल पर्याप्त शक्ति वाले लोगों को ही इस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करने देते हैं। बास्टेड मंदिर को बिल्लियों का मंदिर कहा जा सकता है क्योंकि वहां स्थापित अधिकांश मूर्तियां और शिलाखंड बिल्लियों की आकृति के हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार भी लाल माणिक्य की आंखों वाला एक बिल्ली का खुला हुआ मुंह है। ये कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य विषय बिल्लियां हैं, और केवल सामान्य घरेलू बिल्लियां ही नहीं बल्कि हर आकार की बिल्लियां। इस कस्बे के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि यहाँ सभी के पास पालतू बिल्लियां हैं। कुछ लोगों के पास छोटी बिल्लियां हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी बिल्लियों को भी पालतू बना सकते हैं। ये कस्बा बिल्लियों से भरा पड़ा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बास्टेड का मंदिर उन घरों को आशीर्वाद देता है जिनमें बिल्लियां पाली जाती हैं। जब देव और उसके साथी बास्टेड के मंदिर की ओर जा रहे थे तो उसने देखा कि लोग वास्तव में उनके समूह की ओर आकर्षित हो रहे थे। वे मुख्य रूप से देवी बास्टेड की ओर आकर्षित थे, भले ही उनके चेहरे पर नकाब था। ऐसा लगता है कि कपड़े का एक टुकड़ा उस देवी की दिव्य उपस्थिति को कभी नहीं रोक सकता जिसकी वे सभी पूजा करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हुए घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। ऐसा लगता है कि देव ने रेत के रक्षकों के साथ यह बातचीत पहले नहीं देखी थी क्योंकि वे यहाँ के लोगों की तरह धर्मनिष्ठ नहीं थे। इस बातचीत से एक अजीब स्थिति पैदा हो गई, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बास्टेड के मंदिर की ओर बढ़ना पड़ा। चैंपियन इक्विनॉक्स और देवी बास्टेड, यहीं से हम अलग होते हैं, सादिकी ने उन दोनों से कहा, जिससे रेत के रक्षक चौंक गए क्योंकि उन्होंने पहले ये नाम नहीं लिए थे। धन्यवाद सादिकी, इतनी थकान के बावजूद हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अब आप आराम करने के लिए तूफान के मंदिर में लौट सकते हैं। जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते मैं आपकी रक्षा करती हूं। देवी बास्टेड ने सादिकी को आशीर्वाद देते हुए कहा। देवी बास्टेड, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हे चैंपियन इक्विनॉक्स, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब आप तूफान के मंदिर में आएंगी। आपके आने पर मैं आपका पूरे जोश के साथ स्वागत करूंगी। हे महान रेत के रक्षकों, आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखें क्योंकि भगवान सेथ आप पर नजर रख रहे हैं और आपके आदर्शों से बहुत प्रसन्न हैं। सादिकी ने कहा। सादिकी ने कुछ शब्द बुदबुदाए और अपने पास मौजूद एक स्क्रॉल को फाड़ दिया। ऐसा करते ही बादल घने काले हो गए और अचानक बिजली गिरी। सादिकी के शरीर पर गिरी बिजली ने उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि उसे अपने साथ ले गई। अब देव को समझ आ गया है कि सादिकी तूफान के मंदिर तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, जबकि वह पश्चिमी महाद्वीप के दूसरे छोर पर स्थित है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसका नाम जाना पहचाना था। वह सादिकी था, पश्चिम का महान तूफान। ये सोचकर हैरानी होती है कि हमारा उस खूंखार योद्धा से गहरा रिश्ता बन गया था और वह इतना सम्मानजनक भी था। शारा ने सादिकी के पहले वाले स्थान को देखते हुए हैरानी से कहा। मुझे लगता है कि यहीं से हमारी यात्रा में हमारा रास्ता अलग हो जाता है। रेत के रक्षकों ने हमें सफलतापूर्वक बास्टेड के मंदिर तक पहुंचा दिया है। ये रहे वादे के अनुसार बाकी के 50 सोने के सिक्के। देव ने 50 सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा थैला देते हुए कहा। जब शारा को 50 सोने के सिक्के मिले तब उसके दिमाग में यह बात आई कि सादिकी ने मिस्टेड को देवी बास्टेड कहकर पुकारा था। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी कि कस्बे के कुछ लोग उन्हें घूर रहे थे और कुछ तो घुटनों के बल बैठकर रो भी रहे थे, लेकिन अब उसे सब समझ आ गया। वे वास्तव में देवी बास्टेड के सामने घुटने टेक रहे थे क्योंकि वे उस देवी को पहचान सकते थे जिसकी वे पूजा करते हैं, भले ही वे उनका पूरा चेहरा न देख सकें। देवी बास्टेड की जय हो। अगर हमने कुछ ऐसी बातें कह दी हो जिनसे आपको ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, शारा ने कहा और वह सैंड गार्डियंस के अन्य सदस्यों के साथ घुटने टेकने लगी। चिंता मत करो बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने में बहुत आनंद आया और तुमने मुझे लोगों की अच्छाई को समझने में भी मदद की। हमारे रास्ते में कई चुनौतियां आईं, लेकिन तुमने अपने दृढ़ संकल्प से उन पर विजय प्राप्त कर ली। इसके लिए मैं तुम सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। देवी बास्टेड ने रेत के रक्षकों पर एक प्रकार का मंत्र पढ़ते हुए कहा, जिससे उन्हें कुछ दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुई। हम देवी बास्टेड के सदा आभारी रहेंगे, शारा ने कहा, लेकिन फिर उसने देव की ओर देखा। देव ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया और उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि रेत के रक्षकों के मन में यह बात थी कि उन दोनों को कभी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। ये लोग बड़े दिलचस्प हैं, देव ने कहा।
सैंड गार्डियंस को वहां से जाने में उसे काफी समय लग गया क्योंकि वे उसके पैर से चिपके हुए उससे विनती कर रहे थे कि उसके बारे में की गई सारी टिप्पणियों को भुला दिया जाए। शारा ने पहले उससे संबंध बनाने की कोशिश की थी, इसीलिए जब उसे पता चला कि वह सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 देवताओं का चैंपियन है तो वह बेहद शर्मा गई। मैंने उनके साथ जो समय बिताया उसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगी, देवी बास्टेट ने कहा। देव ने जो देखा उससे स्पष्ट है कि देवी बास्टेट ने रेत के रक्षकों को जो आशीर्वाद दिया है वह कोई मामूली आशीर्वाद नहीं है। उसे पूरा विश्वास है कि अगर उन पर कोई घातक हमला हुआ तो वे उससे बच निकलेंगे। ऐसा लगता है कि देवी बास्टेट उन्हें बहुत पसंद करती हैं, तभी तो उन्होंने उन्हें इतना शक्तिशाली आशीर्वाद दिया है। मुझे कहना पड़ेगा कि आपका मंदिर सचमुच बिल्ली जैसा दिखता है, देव ने मंदिर में मौजूद बिल्लियों की असंख्य मूर्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा। यह आवश्यक है क्योंकि मेरी छवि बनने पर मैं रक्षा कर सकती हूँ। हर देवता जुड़वा देवताओं जितना शक्तिशाली नहीं होता जो अपनी इच्छा से आशीर्वाद दे सकते हैं। अधिकांश देवताओं को अपने अनुयायियों की सहायता के लिए उनके पास अपने चिन्ह रखने पड़ते हैं। आपको अपनी बिल्ली जैसी आत्मा को भी यहाँ छोड़ देना चाहिए, वह निश्चित रूप से प्रसन्न होगी, देवी बास्टेट ने कहा। ग्रेटर समन किमात, देव ने कहा जैसे ही किमात का जादुई घेरा जमीन पर प्रकट हुआ और महान थंडरलाइट टाइग्रेस प्रकट हुई। किमत को नहीं पता था कि आत्मा कक्ष में आलस करते समय उसे अचानक क्यों बुलाया गया। उसे ये तो नहीं पता था कि उसे क्यों बुलाया गया, लेकिन उसे इस जगह का वातावरण बहुत लुभावना लगा। आपकी आत्मा से बंदी किमात बास्टेट मंदिर के पास है। जब आपका सोलबाउंड किमात बास्टेट के मंदिर के पास होगा तो उसके स्टैट्स में 10% की वृद्धि होगी। जब आपका आत्मा से बंधा हुआ किमत बास्टेट के मंदिर के पास होगा तो उसे दोगुने अनुभव प्राप्त होंगे। देव को चिन्हों के बारे में मिली जानकारी बिल्कुल नहीं लगी क्योंकि उसे लगता था कि पुजारी तो बस अत्यधिक समर्पित होते हैं, इसलिए उन्हें अपने अपने मंदिरों के चिन्हों की आवश्यकता होती है। फिर उसे एहसास हुआ कि केवल जुड़वा देवताओं के चर्च के सदस्य ही ऐसे लोग हैं जो युद्ध के दौरान चिन्ह धारण नहीं करते। उसे देवी बास्टेट के मंदिर द्वारा बिल्ली जैसे राक्षसों पर दी जाने वाली शक्ति भी पसंद आई। मैं समझ गया, मुझे ये पता नहीं था, मुझे लगा कि यह सब भक्ति का ही हिस्सा है, देव ने कहा। ये पूर्णतः निश्चित नहीं है क्योंकि अनुयायी अभी भी अपने अपने देवताओं से सहायता मांग सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। आस्था भी जादू की तरह है क्योंकि इसे भी किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये चिन्ह हमें इस बात पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि हमें अपनी आस्था को किस दिशा में मोड़ना चाहिए। देवी बास्टेट ने यह बात तब कही जब उनका सामना एक उड़ने वाले वाहन पर सवार व्यक्ति से हुआ जो उनकी ओर उतर रहा था। देव को ऐसा महसूस हुआ कि उड़ने वाले वाहन पर बैठे व्यक्ति की उपस्थिति लगभग देवी बास्टेट के समान है। ऐसा लगता है कि देवी बास्टेट इस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर मातृत्व भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। यदि देव का अनुमान सही है तो यह व्यक्ति देवी बास्टेट का अवतार होना चाहिए। महिला पुजारिन देव और देवी बास्टेट के सामने उतरी। वह अपने उग्र स्वभाव वाली शेरनी से नीचे उतरी। वह शेरनी देव पर गुर्राने ही वाली थी कि किमत की उपस्थिति ने उसे रोक दिया। वह किमत से स्पष्ट रूप से डरी हुई थी क्योंकि किमत उससे कहीं अधिक उच्च प्रजाति का था। ये किस तरह का राक्षस है? देव ने पूछा क्योंकि वह उड़ने वाली शेरनी राक्षस के बारे में जानना चाहता था। ये एक ऐसा दानव है जो बास्टेट मंदिर के उच्च पदस्थ सदस्यों को दिया जाता है। इन्हें स्फिंक्सलेट कहा जाता है क्योंकि अवसर मिलने पर ये वास्तव में स्फिंक्स बन सकते हैं। इन्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि ये वास्तव में वे दानव हैं जिन्हें मैंने जरूरतमंद लोगों की रक्षा के लिए बनाया है, देवी बास्टेट ने ये कहा, जिससे देव को इन दानवों में थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। देवी, जब आपने मेरी पुकार का जवाब देना बंद कर दिया तो मैं बहुत भयभीत हो गई थी। आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर तो दे दिया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि आप नश्वर लोक में अवतरित हो गई हैं। क्या आप ठीक हैं, मेरी देवी? बास्टेट मंदिर की महिला पुजारिन ने देवी बास्टेट की ओर बढ़ते हुए और उन्हें गले लगाते हुए कहा। शांत हो जाओ, एस्टेट। तुम अब छोटी बच्ची नहीं बल्कि माँ हो। तुम्हें दूसरों के सामने, खासकर 2 देवताओं की रक्षक के सामने, बिगड़ी हुई बच्ची की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। देवी बास्टेट ने दयनीय दिख रही एस्टेट की पीठ थपथपाते हुए कहा। मुझे क्षमा करें, देवी। मैं बस अभिभूत हूं क्योंकि आप आमतौर पर मेरे शरीर में प्रवेश करती हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैं वास्तव में आपको स्पर्श कर रही हूं। मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं इस पल का आनंद ले रही हूं, क्योंकि शायद ये अवसर दोबारा न मिले। एस्टेट ने देवी बास्टेट को और कसकर गले लगाते हुए कहा। ठीक है,
क्या मैं आप लोगों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दूं? देव ने अनायास ही बुदबुदाया क्योंकि उसका दिमाग ये तय नहीं कर पा रहा था कि इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है चैंपियन इक्विनॉक्स। एस्टेट, हमारे अतिथि का स्वागत करो क्योंकि वह जुड़वा देवताओं के चैंपियन और एक महादानव है। देवी बास्टेट ने एस्टेट की कमर को हल्के से चुटकी काटते हुए कहा ताकि वह उन्हें छोड़ दे। उफ, परिचय देने में शायद बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं एस्टेट हूं। मैं देवी बास्टेट की वर्तमान अवतार हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई चैंपियन इक्विनॉक्स। एस्टेट ने देव का खुले हाथों से अभिवादन करते हुए कहा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। देव ने एस्टेट की हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए जवाब दिया। पश्चिमी महाद्वीप में अभिवादन का एक अनूठा तरीका है जिसमें व्यक्ति अपना हाथ दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ाता है। यह इस कहावत से प्रेरित है कि वे कुछ भी नहीं छिपाते और अपने हाथों को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखते हैं क्योंकि उनके हाथ खुले होते हैं। देव ने इस प्रथा के बारे में तब जाना जब वह क्रीपिसू को लाने के लिए पश्चिमी महाद्वीप गया था। एस्ट्रियन को पश्चिमी महाद्वीप के बुनियादी शिष्टाचार का ज्ञान देखकर एस्टेट बेहद प्रसन्न होती है, लेकिन उसे इस बात से थोड़ी ईर्ष्या भी होती है कि वह उसकी प्रिय देवी के साथ यात्रा कर सका। वह इस बात से थोड़ी नाराज भी है, लेकिन वह इस भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती क्योंकि उसे यह साबित करना है कि वह एक महान माँ है। एस्टेट को देव इसलिए भी पसंद था क्योंकि उसके पास एक बिल्ली जैसा पालतू जानवर है और उसकी नज़र में जिसके पास बिल्ली जैसा पालतू जानवर होता है वह एक समझदार और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति होता है। कृपया मेरे साथ आइए देवी। मैंने बाकी लोगों को आपके आगमन की सूचना दे दी है और उन्होंने आपके लिए एक भव्य भोज तैयार किया है। आपको साक्षात देखकर वे प्रसन्नता से झूम उठेंगे। एस्टेट ने अचानक चारों ओर देखते हुए कहा। क्या कुछ और भी है? देव ने पूछा। दरअसल मुझे अभी अभी तूफान के मंदिर के एक पुजारी की उपस्थिति का आभास हुआ और मैं सोच रही थी कि क्या वे अभी भी यहाँ हैं। लगता है कि वे पहले ही जा चुके हैं। मुझे लगा था कि वे यहाँ हंगामा करने आए हैं क्योंकि वे लोग बड़े ही शरारती और उपद्रवी हैं। एस्टेट ने ये कहते हुए देवी बास्टेट को अपने स्फिंक्सलेट पर सवार होने का इशारा किया। देवी बास्टेट ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह नहीं मानेंगी तो एस्टेट उन्हें जबरदस्ती उस पर बैठने के लिए मजबूर कर देगी। उन्होंने एस्टेट को ये भी बताया कि उन्हें तूफान मंदिर के पुजारी की उपस्थिति क्यों महसूस हुई। उन्होंने मंदिर की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बातचीत की। जब दोनों बातें कर रहे थे, देव ने अपनी इंद्रियों का दायरा बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। सीरियस ने यात्रा के दौरान जिन राक्षसों को मारा था, उनकी संख्या महज संयोग नहीं हो सकती। वे संगठित तरीके से चल रहे थे, मानो कोई उन्हें आदेश दे रहा हो। वह सिर्फ यही अनुमान लगा सकता है कि अपराधी वास्तव में एक बीस्ट मास्टर है। बीस्ट मास्टर्स समनर्स से इस मायने में अलग होते हैं कि वे अपनी आत्मा को अपने राक्षसों के साथ साझा नहीं करते। इसका ये भी अर्थ है कि युद्ध में मारे जाने पर उनके राक्षस भी मर सकते हैं। इस पेशे का एक फायदा यह है कि वे कई राक्षसों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सचमुच राक्षसों की एक सेना बना सकते हैं। तभी देव को याद आया कि पैन ने उसे देवी बास्टेट की सुरक्षा करने के लिए कहा था। देवी बास्टेट की पूरी शक्ति से रक्षा करो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि वह पूर्ण रूप से अवतरित हो गई हैं, तो उनका जीवन निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा। उनका शरीर एक ऐसी गोली बनाने के लिए एकदम सही सामग्री होगा जो एक अर्धदेव को देवता में बदल सकती है। पैन ने टेलीपैथी के माध्यम से देव को बताया, क्योंकि वह जानता था कि कुछ लालची लोग निश्चित रूप से उन्हें पकड़ना चाहेंगे। जैसा कि पैन ने कहा, प्रयास तो हुए हैं, लेकिन वे महज प्रयास ही हैं। दरअसल देव को नहीं पता कि सादिकी और देवता सेठ का आगमन महज संयोग था या कोई बड़ा चमत्कार, लेकिन इससे देवी बास्टेट को पाने की चाह रखने वालों को रोकने में भी मदद मिली। ऐसा लगता है कि वे फिलहाल नीचे स्थित छोटे कस्बे के बाहर मौजूद हैं। देवी बास्टेट ने भी शायद ये देख लिया होगा, इसीलिए उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर अपने अवतार को बुलाया है, ताकि अगर कोई अर्धदेव हमारे पास आए तो उन्हें कोई परेशानी न हो। वह देखने में कोमल और प्रेम में लग सकती हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से एक बिल्ली जैसी देवी है। उसके पंजे बस छिपे हुए हैं क्योंकि वह किसी को भी जान से मारने के लिए तैयार है जो उसे धमकी देता है। देव ने ये सोचते हुए सिरियस को मंदिर के बाहर अंधेरे में छिपने के लिए कहा। मंदिर में प्रवेश करने से ठीक पहले भी देव को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसे लग रहा था कि जो भी उन्हें घूर रहा है उसके इरादे बुरे हैं, लेकिन मंदिर के अंदर पहुंचते ही यह सब रुक गया। वह अब भी थोड़ा सतर्क था क्योंकि जब तक देवी बास्टेट जीवित थी, कुछ भी हो सकता था।
जब वे मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो बास्टेट मंदिर के सभी पुजारियों ने अपनी देवी के आगमन पर श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। प्रधान पुरोहित तो अपनी देवी को साक्षात देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। बास्टेट मंदिर के पुजारी नारीत्व की ओर अधिक झुकाव रखते थे, जबकि पुरुष अनुयायी स्वर्ण योद्धा कहलाने वाले योद्धा बनना पसंद करते थे। गोल्डन वॉरियर्स पश्चिमी महाद्वीप में किसी देवता या देवी की विशिष्ट सेना होती है। यह एक सामूहिक नाम है, इसीलिए वे अक्सर अपने नाम के साथ उस देवता या देवी का नाम जोड़ते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं, ताकि उन्हें दूसरों से अलग किया जा सके। बास्टेट मंदिर के मामले में उनके महान योद्धाओं को बास्टेट गोल्डन वॉरियर्स कहा जाता है। उन्हें स्वर्ण योद्धाओं का उपनाम मिला क्योंकि वे अक्सर ऐसे कवच पहनते हैं जिन पर उत्तम स्वर्ण की परत चढ़ी होती है। उत्तम स्वर्ण एक ऐसा अयस्क है जो केवल पश्चिमी महाद्वीप में ही पाया जाता है और सामान्य सोने से भिन्न होता है क्योंकि यह जादू का 10 गुना अधिक सुचालक होता है। ये कवच में मिलाने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है जो जादू और मंत्रों से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है। यह एक ऐसा अयस्क है जिसका खनन करना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। यही कारण है कि प्रत्येक मंदिर के केवल विशिष्ट योद्धा ही उत्तम स्वर्ण से निर्मित कवच धारण कर सकते थे। उत्तम स्वर्ण से लगभग पुनर्तः निर्मित कवच केवल कुछ ही व्यक्तियों के पास हैं, जैसे कि पश्चिमी महाद्वीप के देव अवतार और सम्राट। बास्टेट के मंदिर के पास 20 स्वर्ण योद्धा हैं, जो अत्यंत सम्मानजनक है। इसका कारण यह है कि मंदिर के दूसरी ओर अथाह रेगिस्तान है जहां से बहुमूल्य सोना निकाला जा सकता है। बास्टेट का मंदिर अथाह रेगिस्तान में स्थित एक छोटी खदान को भी नियंत्रित करता है, जहां से बहुमूल्य सोना निकाला जा सकता है, और यही कारण है कि वे 20 योद्धाओं को स्वर्ण योद्धाओं से सुसज्जित कर सके। उठो मेरे बच्चों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं तुम्हें अपने अवतार के बजाय अपने शरीर में देख पा रही हूँ। यद्यपि यह पुनर्मिलन अत्यंत सुखद है, फिर भी मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है मेरे बच्चों, देवी बास्टेट ने कहा। देवी बास्टेट को जो भी आवश्यकता होगी, हम आपके निष्ठावान बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। महान माता ने जीवन भर हमारा मार्गदर्शन और सहायता की है। ये सबसे उपयुक्त समय है जब हम वास्तव में आपकी सहायता कर सकते हैं। एस्टेट ने देवी बास्टेट के हाथ पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद बच्चों, लेकिन मैं आपसे जो मदद मांग रही हूँ वह निश्चित रूप से बोझिल होगी। मुझे दिव्य लोक में जाने के लिए आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि विश्व अवरोध बनाने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद से मैं यहाँ काफी समय से फंसी हुई हूँ। मुझे अपनी दिव्यता को उसकी चरम सीमा तक पुनः प्राप्त करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। देवी बास्टेट ने कहा, हमारी देवी के लिए कुछ भी। हम तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक हम आपको दिव्य लोकों के सर्वोच्च स्थान पर न पहुंचा दें। एस्टेट ने ये कहते हुए तुरंत बास्टेट मंदिर के सभी अनुयायियों को अंदर जाकर एक भव्य समारोह की तैयारी करने का आदेश दिया। धन्यवाद मेरे बच्चों, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और इतना अधिक परिश्रम मत करो कि तुम सब थक जाओ। मैं तुम सबको अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ, इसीलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही मेरे लिए काफी है। देवी बास्टेट के ये शब्द सुनकर उनके सभी अनुयायी रो पड़े। देव ने अपने सभी अनुयायियों को ध्यान से देखा कि क्या उनमें से कोई जरूरत पड़ने पर गद्दार बन सकता है, लेकिन वे सभी व्यावहारिक रूप से देवी बास्टेट के समान ही दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहे थे। देव ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे बास्टेट के मंदिर के अंदर कुछ सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि अब कोई भी देवी बास्टेट को मारने की कोशिश नहीं करेगा। समस्या तब होगी जब वे जबरदस्ती घुसकर उसे यहाँ ले आएं। नश्वर लोक में उसकी आशीर्वाद देने की क्षमता सीमित है क्योंकि उसके पास केवल एक अर्धदेवता का शरीर है। उसने अपने अनुयायियों को यह नहीं बताया कि उसके नश्वर लोक में होने के कारण उनके आशीर्वाद थोड़े कमजोर हो गए हैं। विश्व अवरोध सुरक्षा के बाद अन्य लोगों द्वारा उसके लिए प्रार्थना शुरू करने के कारण वह काफी तेजी से ठीक हो रही है। देव ने सोचा, तभी सिरियस ने अचानक उससे सचेत किया, गुरुजी, ऐसा लगता है कि मंदिर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? सिरियस ने आत्मा के बंधन के माध्यम से कहा, अभी यही रुकिए, किमत मुख्य द्वार पर पहरा दे रहा है। मैंने चैरन को भी तैनात कर दिया है ताकि वह नजरों से छिपा रहे। देव ने कहा, अगर तुम किमात की बात कर रहे हो तो वो इस समय किसी स्फिंक्सलेट के साथ मौज मस्ती कर रहा होगा, सिरियस ने कहा और अपनी एक छायादार शाखा से किमात के नितंब पर थप्पड़ मारकर उसे यह सुनिश्चित किया कि वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। देव उस बात पर बस हंस ही सका क्योंकि जब वे अंदर आए तो बहुत सारी छोटी बिल्लियां किमात पर टूट पड़ीं। ऐसा लगता है कि यह उनके प्रजनन का मौसम है और किमात बिल्ली प्रजाति का एक बेहतरीन नमूना है। उसे किसी तरह गर्व महसूस हो रहा है कि किमात को इतना ध्यान मिल रहा है।
बस ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा छोटा भाई अपना काम कर रहा है और आलस नहीं कर रहा है। देव ने ये कहा, जिसका सिरियस ने गंभीरता से पालन किया। जैसा कि मैंने कहा, ये चैंपियन इक्विनॉक्स हैं। ये जुड़वां देवताओं के चैंपियन हैं और हमारे मंदिर के एक सम्मानित अतिथि हैं। इनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप मेरे साथ करते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए अपना समय दिया है। हमें इनका उचित आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। देवी बास्टेट ने देव का परिचय कराते हुए ये कहा। जैसा देवी का आदेश है। सभी अनुयायियों ने उनके सामने झुकते हुए कहा। महापुजारिन एस्टेट, हमारे पास एक आपातकालीन स्थिति है। पुजारियों में से एक ने अचानक उनकी ओर दौड़ते हुए कहा, यद्यपि तुम अनादर कर रहे हो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी क्योंकि स्वयं देवी तुम्हारे इस व्यवहार से विचलित नहीं है। बोलो, तुमने इतने सुखद वातावरण को क्यों भंग किया? एस्टेट ने कहा, और उसका व्यवहार अचानक बदल गया, जो देव ने पहले नहीं देखा था। जब हम दूसरों के सामने होते हैं तो वह बिल्कुल माँ जैसी हो जाती है। डरावनी, देव ने घबराते हुए मन ही मन सोचा। अथक रेगिस्तान से राक्षसों का एक विशाल झुंड बड़ी खाई को पार करने की कोशिश कर रहा है। यह उस झुंड से 10 गुना बड़ा है जिसने पहले हम पर हमला किया था। पुजारी ने देवी बास्टेट से अपने कठोर व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए कहा। चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा पवित्र कर्तव्य है। मुझे आशा है कि सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे। देवी बास्टेट ने कहा। मुझे क्षमा करें मेरी देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमें समारोह को स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने एक अत्यावश्यक समस्या है। हम घाटी की रक्षा की योजना बनाएंगे। कृपया मंदिर में अपने प्रवास का आनंद लें, क्योंकि स्वर्ण योद्धाओं में से एक इस समय आपकी सहायता करेगा। एस्टेट ने रक्षा योजना के लिए सभी उच्च पुरोहितों को एकत्रित करते हुए ये कहा। क्या तुम उन्हें यह नहीं बताने वाली हो कि अब जब तुम इस नश्वर लोक में हो तो उन्हें और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? तुम दिव्य लोक में रहते हुए जिस आसानी से आशीर्वाद भेजती हो वैसे अब नहीं भेज सकती। देव ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा, क्योंकि उसके कई अनुयायी गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, चैंपियन इक्विनॉक्स, क्या आप मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मेरी मदद कर सकते हैं? देवी बास्टेट ने उत्तर दिया। एक देवी से लड़ना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, इसलिए मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मुझे अंतहीन रेगिस्तान के राक्षसों के बारे में भी जानने की उत्सुकता है। देव ने जवाब दिया, लेकिन वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि जब से उसने रेत के रक्षकों को लड़ते देखा था तब से वह लड़ने के लिए बेताब था। नाकिया, मेरे बच्चे, मुझे और हमारे मेहमान को उस विशाल घाटी तक ले चलो। देवी बास्टेट ने ये कहा, जिससे स्वर्ण योद्धा चौंक गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि देवी की पहली ही विनती किसी खतरनाक क्षेत्र में जाने की होगी। जी मेरी देवी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन कृपया मेरे पीछे खड़ी रहें क्योंकि मैं अपनी पूरी आत्मा से आपकी रक्षा करूंगा। नाकिया ने कहा, क्योंकि वह उस देवी को मना नहीं कर सकता था जिसकी वह पूजा करता था और जिसकी वह सेवा करता था। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं बस पीछे खड़ी होकर देखूंगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को बिना सुरक्षा के खतरे में नहीं जाने देती। हमारा अतिथि भी युद्ध के लिए बहुत उत्सुक है और मेरे कहने पर तुम्हारी मदद करना चाहता है। देवी बास्टेट ने प्यारी और स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उसमें तो मेरी माँ जैसी ही समझाने बुझाने की क्षमता है। वाकई डरावनी बात है, देव ने उनके पीछे चलते हुए सोचा। नाकिया देवी बास्टेट को मना नहीं कर सका, इसलिए वह उन्हें निरंतर रेगिस्तान के दर्शनीय स्थल तक ले गया। मुख्य पुरोहित ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनकी प्रिय देवी ऐसे स्थान पर आए हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनमें अपार ऊर्जा का संचार हुआ। एस्टेट ने नाकिया को घूर कर देखा, लेकिन वह अपनी देवी के स्वभाव को भलीभांति जानती थी, इसलिए उसने उसे फटकार नहीं लगाई। देवी, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आपको अपने कमरे में आराम करना चाहिए था। मंदिर तक का सफर काफी लंबा रहा होगा और आपकी वर्तमान स्थिति के कारण आप थकी हुई होंगी। एस्टेट ने फुसफुसाते हुए कहा, मानो वह देवी बास्टेट की हालत जानती हो। मैं अपने बच्चों की शान देखना चाहती हूँ और उनकी मदद भी करना चाहती हूँ। हमारा मेहमान भी लड़ाई के लिए बहुत उत्साहित है और मैं बस उसकी इच्छा पूरी कर रही हूँ। देवी बास्टेट ने ये कहते हुए सारा दोष देव पर मर दिया। देवी की बातें सुनकर देव के चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। फिर भी वो लड़ना चाहता था क्योंकि वह लंबे समय से लड़ने के लिए बेताब था। खाई के ऊपर योद्धाओं को राक्षसों के झुंड से लड़ते देख वह शायद पागल ही हो जाता। चारोन, तुम्हारा नया कार्य देवी बास्टेट की रक्षा करना होगा। जैसे ही उन पर कोई खतरा मंडराए
तुरंत उन्हें ताबूत के अंदर खींच लेना। देव ने आत्मा के बंधन के माध्यम से चारोन को आदेश दिया और देव को महसूस हुआ कि चारोन ने आदेश को पूरी तरह सुन लिया है। चैंपियन इक्विनॉक्स, मैं आपकी शक्ति को कम नहीं आंक रही हूं, लेकिन आप मंदिर के अतिथि हैं। यदि आप केवल मंदिर परिसर के पास ही लड़ें तो मैं आसानी से आपकी और देवी दोनों की सहायता कर सकती हूं। नाकिया ने देव से विनती भरी निगाहों से कहा कि वह मंदिर और देवी बास्टेट से ज्यादा दूर न जाए। कोई चिंता नहीं, मैं यहीं रहूंगा और उन पर निशाना साधूंगा। देव ने अपना आदिम शस्त्र धनुष निकालते हुए कहा। अन्य लोगों ने भी देव का रूप बदलते और उसका मानव रूपी कवच गायब होते देखा। वे अपनी मुख्य पुजारिन से पहले ही जान चुके थे कि जुड़वा देवताओं का चैंपियन वास्तव में एक महादानव है। वे अंततः एक वास्तविक दानव का असली रूप देख सकते थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दयालु दिखेगा। देव अपने नेथेरोस रूप में नहीं है, बल्कि एथेरोस रूप में है। एथर डस्ट में यह विशेष गुण होता है जो किसी को भी शांत और सुरक्षित महसूस कराता है। सुरक्षा की देवी की उपस्थिति से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति इन विशेष सुरक्षाओं का आदी हो जाएगा। विशाल खाई पर चढ़ने की कोशिश कर रहे ये राक्षस नुकीले कांटों से ढके विशालकाय छिपकलियों जैसे दिखते हैं। ये निर्मल रेगिस्तान में पाए जाने वाले सबसे आम राक्षस हैं, जिन्हें स्पाइक आर्मर्ड लिजार्ड कहा जाता है। इनके विशाल आकार को देखकर कोई सोच भी सकता है कि ये किसी छोटे ड्रैगन की प्रजाति के हैं और एक वयस्क व्यक्ति को एक ही बार में निगल सकते हैं। ये छिपकली जैसे राक्षस असल में 180 के स्तर के हैं, जो कि निर्मल रेगिस्तान में सबसे निचला स्तर है। इनका स्तर भले ही कम हो, लेकिन इनकी भारी संख्या इसकी भरपाई कर देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें दीवारों पर चढ़ने की क्षमता होती है, इसलिए बास्टेट मंदिर हमेशा इनकी निगरानी करता रहता है। देव की दिलचस्पी इस बात में है कि वहां कई अन्य शिकारी भी मौजूद हैं। यहां तक कि 200 लेवल के खिलाड़ी भी युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक आपातकालीन मिशन के रूप में अक्सर होता रहता है। इसका यह भी मतलब है कि देव को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो देवी बास्टेट के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह अपनी ताकत दिखाने का अच्छा समय है, देव ने सोचा और धनुष की डोरी खींचकर तीरों की एक बड़ी बौछार शुरू कर दी। देव ने रक्षा पंक्ति के पहले भाग को पार करने वाले सभी स्पाइक आर्मर्ड लिजार्ड्स को निशाना बनाया। उसने अग्रिम पंक्ति के सैनिकों का तनाव भी कम कर दिया, क्योंकि उन पर लिजार्ड्स का झुंड हावी नहीं हुआ। देव के तीर भौतिक वस्तुओं से नहीं बने थे, इसलिए उनके हमलों से स्पाइक आर्मर्ड लिजार्ड्स को भारी क्षति पहुंची। स्पाइक आर्मर्ड लिजार्ड्स का कवच कठोर और कांटों से बना होता है, जिसके कारण सामान्य हथियारों से इन्हें नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव होता है। पश्चिमी महाद्वीप के लगभग सभी राक्षसों का कवच कठोर होता है। यही कारण है कि इस महाद्वीप में जादू को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह आसानी से ऐसे राक्षसों के कवच को भेद सकता है। दुश्मन की भीड़ से लड़ रहे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें भी बास्टेट के मंदिर से किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है। दुश्मन की भीड़ से लड़ते समय उन्हें हमेशा कुछ न कुछ लाभ मिलता है, लेकिन आज का लाभ कुछ अलग ही लग रहा है। न केवल सुरक्षा लाभ अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उन्हें एक ऐसा लाभ भी मिल रहा है जो उनकी सहनशक्ति को बढ़ाता है, जिससे उन्हें लगता है कि वे पहले से अधिक समय तक लड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि जिन लोगों पर मैं नजर रख रहा हूं, वे अभी तक हिले नहीं हैं, लेकिन मंदिर के बाहर मौजूद लोग इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुपके से अंदर घुस रहे हैं। एक तो मंदिर के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गया है। देव ने ये सोचते हुए अपने आसपास के माहौल पर भी पूरा ध्यान दिया। इसके बाद देव ने सिरियस को उस व्यक्ति को छाया लोक में ले जाकर उससे पूछताछ करने का आदेश दिया। उन्हें पहले से ही शक है कि वह व्यक्ति किसी देवता के मंदिर में घुसपैठ कर गया है। अगर वह चोर नहीं है तो वह किसी की हत्या करने आया है। सिरियस को अपना काम समझ आ गया था और वह धैर्यपूर्वक अंधेरे में छिपकर उस अपराधी को पकड़ने का इंतजार कर रहा था जिसे उसने देखा था। वह एक विशाल शिकारी की तरह अपराधी के किसी अंधेरी जगह पर कदम रखने का इंतजार कर रहा था। अपराधी को लगा कि वह मंदिर के सभी पहरेदारों की निगाहों से बच निकला है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर का ध्यान राक्षसों के झुंड पर केंद्रित था। जैसे ही अपराधी ने सोचा कि वह देवी बास्टेट के पास चुपके से पहुंच जाएगा, वह मंदिर के एक अंधेरे कोने में घुस गया। सिरियस ने अपने गुरु की तरह धूर्तता से मुस्कुराते हुए परछाइयों का इस्तेमाल करके अपराधी को अपनी ओर खींच लिया। घुसपैठिया मानो किसी गड्ढे में समा गया हो, परछाई की दुनिया में गिर पड़ा। घुसपैठिए ने जो अगली चीज देखी वह घोर अंधकार था और उस अंधकार में एक विशाल भेड़िए की आकृति दिखाई दी।
घुसपैठिए ने छाया लोक से भागने की कोशिश की, लेकिन वह इस लोक से बाहर नहीं निकल सका। घुसपैठिए की दबी हुई चीखें सुनाई नहीं दे सकी क्योंकि उसकी पीड़ा छाया लोक के भीतर ही कैद हो गई थी। चारोन चुपचाप देवी बास्टेट के आसपास लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है, क्योंकि वह अपने स्वामी का भरोसेमंद साथी बनना चाहता है। डोडू की तरह ही चारोन की बुद्धि भी जागृत होने लगी है। चारोन ने देवी बास्टेट के पास अदृश्य जंजीरें बिछा दी हैं ताकि देवी के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत फंसा सके। कीमत अभी भी स्फिंक्स लेट्स के साथ खेल रहा है, लेकिन खेलने का दिखावा करते हुए वह प्रवेश द्वार की रखवाली भी कर रहा है। वह अपना कर्तव्य जानता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मौज मस्ती नहीं कर सकता। कीमत ने मंदिर के नीचे कुछ संदिग्ध हलचल देखी है, लेकिन जब तक वे सीधे मंदिर तक नहीं पहुंच जाते, वह हिलेगा नहीं। देव थोड़ा ऊब महसूस कर रहा था क्योंकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं कर रहा था। शायद यह उसका कुछ ज्यादा आत्मविश्वास था, लेकिन वह जानता था कि देवी बास्टेट अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। यहां तक कि उन्हें भी पता है कि कुछ लोग उनके कमजोर पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ के खिलाफ लड़ाई में यहां मौजूद लोग किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग पहले दूर से हमें घूर रहे थे, वे अब हिलने डुलने लगे हैं। देव ने सोचा, क्योंकि सिरियस ने अब तक 2 लोगों को पकड़ लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा था। जैसे ही देव देवी को खतरे में डालने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, राक्षसों का अगला झुंड उमड़ पड़ा। पहले झुंड के विपरीत ये राक्षस संख्या में बहुत कम थे। लगभग 10 राक्षस, जो वास्तव में रेगिस्तानी सूर्य भरिंग थे, खाई की दीवारों की ओर दौड़ते हुए आए। रेगिस्तानी सूर्य भरिंग पश्चिमी महाद्वीप में कुछ हद तक दुर्लभ राक्षस हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्हें एक ऐसे सूर्य देवता ने बनाया था जिसे अब भुला दिया गया है। ये तथ्य कि उनमें से केवल कुछ ही एकत्रित हुए हैं, अपने आप में विचित्र है। यही कारण है कि लोग उनसे लड़ने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें पवित्र जीव कहा जाता है। चैंपियन इक्विनॉक्स, कृपया इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। ये वैसे तो आक्रामक जीव नहीं है, लेकिन लगता है किसी बात ने इन्हें भड़का दिया है। जब भी रेगिस्तानी सूर्य भरिंग दिखाई देते हैं तो हम उन्हें भगा देते हैं, क्योंकि उन्हें मारना अशुभ माना जाता है। नाकिया ने यह बात तब कही जब उसने देव को धनुष की डोरी खींचते और उन पर हमला करने के लिए तैयार होते देखा। मैं उन पर निशाना नहीं लगा रहा हूं, देव ने खाई के नीचे खड़े लोगों में से एक की ओर तीर छोड़ते हुए कहा।